हमारा बाप को उल्टा करके लड़की पे भेजा है, शमशान में जगा दिया बाप को मसान बना के। अब बेटी के साथ वो गलत काम कर रहा है फिजिकली। यहाँ मैं हवन कर रहा हूँ, गुरु माँ पूछ रही बता कौन है अब तू। उसने बताया जी मैं इसका बाप हूँ, मैं अपनी बेटी में आया कैसे। यूपी की क्रिया बहुत ज्यादा ताकतवर है और यूपी की क्रिया ऐसी होती है हर किसी का काट नहीं है उसके पास। अब उस लड़की पे तांत्रिक लाश में निकल रहा है, वो तांत्रिक कह रहा है तेरे औखा दो, इस लड़की से निकाल गया उसको तो मार के छोड़ूंगा, फिजिकली करूंगा जो उसके बाप ने करा है। अब यहाँ अटक गया हूँ मैं बहुत ज्यादा। इसको निकालना जरूरी है, कोई लड़की को ठीक करना जरूरी है। साल भर में शादी है लड़की की, अगर ये इस लड़की के अंदर ये रह गया और लड़की के फेरे हो गए उस लड़के के साथ, तो तांत्रिक की भी शादी उस लड़की के साथ हो जाएगी, फिर कभी जिंदगी में निकालना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। मैंने बताया तू मरा कैसा भी ये स्टोरी बता दे। कह रहा जी मैं जिंदा था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मसान छोड़ा गया था मेरे अंदर, डॉक्टर को दिखाया मर गया, दिल मेरा जो रोक दिया था, सांसें रोक, डॉक्टर ने चेक करा हार्ट ये तो मर गया है। कह रहा उस टाइम थोड़ी देर भी दोबारा मेरे को जिंदा कर दिया तो मैं अंदर तंत्र से गला बांध दिया। कह रहा जब वो मेरे को चीर रहे थे ना, कह रहा वो महसूस कर पा रहा था दर्द में। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड भी होने वाला है आपके फेवरेट जॉनर का, जो कि है हॉरर। आज हमारे साथ है जयराज भाई। ये दरबार लगाते हैं, लोगों को नेगेटिव एनर्जी से दूर करते हैं और बहुत सारे लोगों को की लाइफ इन्होंने बेटर करी है। बहुत सारे लोगों को तंत्र मंत्र से इन्होंने छुटकारा दिलाया। तो आज हम जानेंगे कुछ रियल लाइफ केसेस। स्वागत है भाई आपका। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जय श्री राम, हर हर महादेव, बोलो बालाजी महाराज जी की जय, बोलो माँ पार्वती मैया की जय। मेरा ये जीवन का पहला पॉडकास्ट है जो कि आप लोगों के साथ है और मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से बहुत चीज़ें आज लोगों को पता होने वाली है, जैसे कि तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र क्रिया, वशीकरण, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जो हम बताना चाहते हैं और रियल। तो इस चैनल के माध्यम बहुत लोगों का भला होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी बातें ये हर एक घर तक पहुँचे। जो भी आपको फॉलो कर रहे हैं, लाखों में लोग फॉलो कर रहे हैं, हर एक चीज़ उन तक मैं पहुँचा सकूँ। सच्चाई घटनाएं होंगी, कोई भी किताबें या पढ़ के किसी को नहीं। जो प्रैक्टिकल मैं जो धाम चला रहा हूँ, जिस दरबार में मैं सेवा कर रहा हूँ, हमारा जो धाम है शिवकाल का धाम, जिसमें हम भी सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर रोज़ इस चीज़ें हम हटाते हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी ऐसी दर्द भरी कहानी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, रियल स्टोरी है। तो आप शुरू करिए, कहाँ से शुरू करना है? तो भाई आप बताओ सबसे पेचीदा केस, कोई नई एंटिटी, कुछ ऐसा जो आपको भी चैलेंजिंग लगा हो बहुत टाइम बाद आपको, या ऐसा कुछ हो कि यार बंदा कुछ ऐसी समस्या से जूझ रहा कि वो मतलब मरने ही वाला हो, फिर आपने उनको बचाया हो, इस कदर मतलब नेगेटिव एनर्जी हावी होगी उनके ऊपर, फिर आपने तंत्र से उनको बचाया अपने तरीकों से। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी होगी मगर रियल है। दिल्ली की है। एक घर के अंदर बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, सब कुछ ठीक था। जिसका एक आदमी की शादी होती है, शादी होने की उसकी जो वाइफ होती है वो पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की है। उसका हस्बैंड जो है वो ट्रक चलाता है, बॉम्बे गुजरात हर जगह, और अच्छा खासा पैसा कमाता है। उससे पहले वो अपनी भाभी के पास रह रहा था, भाभी के पास रह रहा था और भाभी चाहती नहीं थी कि इसकी शादी हो। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा कमाता था सारा वो उनको ही देता था, माँ बाप थे नहीं। इस बीच में हर किसी को एक शादी का होता है कि भाई मेरी भी शादी होनी चाहिए, इस तरीके से उसकी शादी तो होती है। तो उन्होंने जो लड़की उसकी नहीं ढूंढी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कि अनपढ़ गवार रहे, कि जो भी कमाया हमारे अंडर में रहे। अब इत्तेफाक से क्या होता है कि तो कितना भी इंसान पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गवार हो, मगर ज्ञान सबको होता है, रोटी सभी खाते हैं। इस बीच में क्या होता है, बहुत कुछ सही चल रहा था। वो जब भी पैसा कमाता था भाभी के हाथ में जाता था, भाभी के हाथ में से पैसा फिर उसके पास लेडीज़ के पास आता था। अब वो छोटी थी घर में बहू, भाभी बड़ी है, तो उसके अंडर में चलना पड़ेगा उसको। अब इत्तेफाक से क्या होता है कि उसका जो हस्बैंड है वो कई कई महीनों के लिए, 15-15 दिन के लिए बाहर ट्रैवल कर रहा है, टेम्पो चला रहा था, घर में बहुत लेट आ रहा है, 15-15 दिन तक नहीं आ पा रहा है। इस बीच में भाभी और जो छोटी जो वाइफ जो आई है, इनके बीच में झगड़े होने शुरू हो गए, ज़्यादा काम करवाना बहुत ज़्यादा है। अब इतनी लड़ाई होने लगी तो जो उसकी भाभी उसको बोलती है अपने देवर को, भाई इसको हम अपने साथ नहीं रह सकते, बदतमीज़ जो भी रहा उनके बीच में, ये अलग हो जाते हैं। अब जब वो अलग होगा तो वो भी अलग होगा। भाई जाहिर सी बात है कि वो अपनी वाइफ को लेके कहाँ जाएगा। एक लड़की है उनकी, अभी बच्चा भी हो चुका है, साल बीत चुके हैं, बच्चा भी हुआ है उनके। अब वो जाके अब जाना चाहते हैं कि भाई अलग ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे वो अलग होते हैं तो वो पैसा वहाँ से कट आउट हो जाता है उनका, यानी कि भाभी के पास पैसा नहीं आ रहा। जो महीने में 50,000, 30,000, 40,000, लाख रुपए देता था, वो कट आउट हो गया, वो अपनी वाइफ को भी फॉलो करेगा। अब उसने दिमाग लगाया कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको अपने अंडर में तो करना पड़ेगा।
फिर वो किसी से प्यार से बुला लेती है कि भाई वापस हमारे पास आ जाओ, बच्चे की देख केयर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब बच्चे बड़े हो गए, एक बेटी हो गई, फिर उनकी दूसरी बेटी भी हो गई। अब फिर भी तंत्र क्रिया चल रही है। अब उसके पति पे वशीकरण कर दिया गया तंत्र से। जो ड्राइवर था, जो उसका देवर था उस पर वशीकरण कर दिया भाभी गया, ने कर दिया, करवा दिया पूरा प्रॉपर तरीके से, कंट्रोल में रहे। अब घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है, ये है वो है, 15 दिन नहीं आ रहा, पैसे भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा अकाउंट में, घर कैसे मुझे दे नहीं रहा, वो उसको ही दे रहा भाभी को सारा, भाभी से पत्नी में लड़ाई होने बहुत ज़्यादा होने लगी। अब इस बीच में वो प्रेग्नेंट है। अब उनके घर में एक बच्चा और होने वाला, लड़का छोटा सा है, मुश्किल से। अब वो प्रेग्नेंट हुई है, बच्चा हुआ है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब लड़का हुआ था, बाप का और ज़्यादा प्यार बढ़ गया, मगर उसमें से एक लड़की है बीच में, मैं नाम नहीं लूँगा, उस पर उसका ज़्यादा बहुत प्यार है। अब उसकी जो भाभी है, उन्होंने देखा कि सारा कमा के इनको दे रहा है, सब कुछ अभी भी इसी पे कर रहा है, मेरे बच्चों को कौन है। अब काफ़ी पैसा कमा रहा है, गाँव में ज़मीन भी हो गई है। तंत्र क्रिया करना शुरू कर दी, ज़्यादा उन पर कंट्रोल करने लगे। अब लड़ाई झगड़े फिर से होने लगे। अब आदमी को उसने अपने बस में कर रखा पूरा। अब वो पैसे देना बंद कर दिया, उन्होंने बोला कि तुम अलग हो जाओ। अब बच्चे बड़े बड़े हो रहे, थोड़े समझदार हो गए हैं। जो लड़की है वो 10 से 12 साल की है, उस लड़की को भी लेके अलग, छोटा बच्चा 1 साल का है, अभी कुछ छोटा ही बच्चा है, उसको लेके वो अलग आके दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में आपका आके वो रहने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि किराए पे रह रहे हैं और दिल्ली में आके वो कुछ घर में काम करते, पीस वगैरह कुछ बनते थे बेचारे, उससे अपना घर चला रहे हैं। मगर फिर भी बाप है, कितना भी तगड़ा तंत्र क्रिया कर लो, वशीकरण कर लो, उसको थोड़ा बहुत मन में रहता है कि है तो मेरे बच्चे ना, वो थोड़ा बहुत हेल्प करने कहीं से वो कर रहा था। तो मतलब बाप अभी भी वहीं था या दिल्ली आ गया? घूम रहा है, अभी ट्रैवल करता है, बहुत कम आता है, 15 दिन 10 दिन, या बहुत लंबे बड़े ट्रक चला रहा है वो, छोटा मोटा ट्रक नहीं चला रहा, बहुत बड़े जो होते हैं उनमें, जो इनमें लंबे बॉम्बे जाना पड़ रहा है, गुजरात जाना पड़ रहा है, दिल्ली से बाहर ही जा रहा है इंडिया से भी। तो अब वो क्या है कि वो उनकी मदद कर रहा है, बैंक के खाते के जरिए थोड़ा पैसा दे रहा है, कभी 1000 डाला, 2000 डाला, 5000 डाल रहा, चल रहा है। मगर वो कंट्रोल अब आपा हो रहा है, उसको पता लग रहा है कि भाई मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा, मुझे बच्चों से मिलने का मन क्यों नहीं कर रहा है, मेरा लड़का भी अब 3 साल का होने वाला है, मैं इतना मिल नहीं रहा हूँ, बहुत कम, मेरे को प्यार क्यों नहीं है बच्चों से। वो अपनी वाइफ से फ़ोन करके बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पास ना हूँ। तो वो रोने लगी, वो पढ़ी लिखी है नहीं, तो उसको थोड़ा डर सा लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मेरा पति ऐसा नहीं है, इतना अच्छा सब कुछ सही चल रहा है। तो बहुत से लोग समझदार होते हैं, गाँव के लोग, वो समझाते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ कर दिया हो, गाड़ी उड़ी चलाता है, चौक चौराहे से कोई चीज़ लग गई हो, रात भर नाइट में गाड़ी चला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ के साथ हो गया हो। तो कहते वो चेक करवा ले, किसी भगत के पास गए, वो उसने बताया जी हाँ इस पर तंत्र क्रिया है। वो कैसे ठीक होगी जी, पैसे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा जी, 11,000 21,000। अब किसी पे यार वो इतने पैसे, वो घर में गरीबी से अपना घर चला रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, और वो पीस वगैरह कुछ बना के जो आजकल लोग काम करते बेचारे, वो कहाँ से 11,000 रुपये देंगे। फिर भी उनने बोला कि गरीब इंसान कुछ कर दो, ठीक है भाई 5,000 रुपये ला के दे दें। थोड़ा सा उसने फ़ोटो के जरिए कुछ करा होगा, तंत्र के जो कोई 5,000 दे रहा है तो थोड़ा बहुत तो करेगा, हल्का सा 19-20 का फ़र्क पड़ा, तंत्र में फ़र्क पड़ता है। उसने वशीकरण ही बताया, कुछ और भी बताया कि और भी ज़्यादा खतरनाक हो रखा है? हाँ, उसने बताया कि वशीकरण है और तंत्र क्रिया ताकतवर शमशान की क्रिया है इसके ऊपर। भाई बिना पैसे के, बिना उतारे के होगा नहीं, और भाई भीड़ देनी पड़ेगी, जो कि मैं शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, बलि देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला मेरे पे इतने पैसे नहीं है, मेरी 2 लड़कियाँ, एक लड़का है छोटा, मैं तो वैसे भी किराए पे रहती हूँ, मैं कहाँ से करूँगी, मेरे पति को बचा लो। कह रहा है ये तंत्र क्रिया ताकतवर है, मार देंगे इसको। ऐसे में फिर भी उन्होंने इलाज करवाया दूर से फ़ोटो के जरिए, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, मगर प्रॉपर नहीं पड़ा, मगर उतना काम नहीं हो पाया। अब इस बीच में लड़की जो बीच वाली है ना, बीच वाली लड़की कम से कम नाना करके भी 13-14 साल की हो चुकी है, और जो बड़ी लड़की है वो भी 16 की आसपास पहुँच चुकी है, और छोटा लड़का 5-6 साल का हो चुका है, बड़ा हो रहा है, फिर भी वो अपने काबू में नहीं है। अब वो लड़की के साथ ऐसा होता है कि जो मालिक का टेम्पो चला रहा था ना, वो मालिक बहुत अच्छा है, उसको सपोर्ट काफ़ी करता है, लाख 1.5 लाख रुपये महीना देता है उसको, कमा रहा है, बहुत अच्छा पैसा दे रहा है वो। और वो सारा पैसा वहाँ जा ही रहा था, जैसे आपको पता लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, भाभी को पैसा जा ही रहा है, सारा वो खरी पे ही जा रहा है, पैसा अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, इनके पास कुछ नहीं आ रहा है अभी तक, वो कंट्रोल कर रखा है। और तंत्र क्रिया, और वो जो भाभी वो क्रिया करवाई जा रही बार बार, कैसे क्रिया हो जाती है ना कि उसकी फ़ोटोज़, उसका नाम, उसका गोत्र, उसके दादा बाबा का सबका नाम उनके पास है, कपड़े तक उसके पास है, ताकतवर क्रिया कंट्रोल में कर रखा है।
मगर मैंने क्या बताया 10-15% इंसान में कंट्रोल होता है कि भाई मेरी पत्नी है, वो मेरा बच्चा है, मुझे इस पर थोड़ा ध्यान देने में मुझको ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे कई केसेस मेरे पास आए हैं। इस बीच में जब उसको लगने लगा ना कि जो माँ है अब घर घर में जाके काम कर रही है, ठीक है ना, वो जो भी अपने बेचारी, और बेटी भी जो बड़ी हो गई है 18 साल की, जो 14 साल की 14-15 साल की छोटी लड़की है, और जो बड़ी लड़की है जो बड़ी होगी कहीं जॉब कर रही है 8-10 हज़ार महीना वो भी कमा रही, तो उन्होंने सोचा कि अब इलाज कराएंगे पापा का, हमारा पापा हमारे पास होना चाहिए, लड़की बड़ी हो रही, शादी भी तो करनी है, कैसा होगा, कब तक घर घर में जाके काम करेंगे। इस बीच में इस तरीके से बात होती है और वो फिर किसी भगत के पास जाते किसी, तो उसने बोला भाई खर्चा तो बहुत आएगा, ये है वो है। इस बीच में उनको पता लग गया कि ये काम करवा रहे हैं। आप सोचिए कि उसको तंत्र के जरिए मार दिया, क्योंकि नाम रिवील होने वाला, सबको नाम पता लगने वाला कौन करा रहा है। जब कोई गद्दी पे बैठता है ना, उनको सब डाटा पता होता है, भाई किसने कराया, ये नाम आ रहा है, ये अक्सर आ रहा है, ये है। तो कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा था कि भाई अब बहुत साल हो गए, बहुत पैसा आ चुका है, इतना कर लिया है कि मेरी बेटी की भी शादी हो गई, मेरा घर भी ज़मीन है, अब इसको ज़िंदा रखेंगे ना तो पता चल जाएगा मैंने क्रिया करी है। आप सोचोगे उस पर कितना तगड़ी क्रिया करेगी, उसको मार दिया है तंत्र के, मगर वो जिंदा था। जब उनको ये मालूम पड़ा भाभी को कि ये कहीं जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपने फादर का, तो फिर तब उसने सोचा कि अब मैं काम करवा दूँ, क्योंकि देखो सामने की लड़ाई होगी तो सजा तो होगी ना, पीछे एक तंत्र की लड़ाई में कैसी सजा होगी, कौन विश्वास मानेगा। मानते हो ना बात को। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि उसके ऊपर इस तरह के तंत्र करा कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, टेम्पो से टेम्पो टकरा जाए, कुछ रोड हादसा हो जाए, और हुआ, चोट लगी, बंदा बेहोश हुआ, बंदा मरा नहीं था, मगर डॉक्टरों ने चेक करा इज डेड, ख़त्म हो चुका है, ये पोस्टमार्टम होगा, मगर बंदा जिंदा था। अब डॉक्टर कह रहे हैं मर चुका है, हार्ट भी रुक गया होगा तो मर गया, तो बंदा सब चीज़ चेक तो कहेंगे ना। मगर अब ये सोचो मुझे कैसे पता लग रहा है कि उसने बताया कि मैं जिंदा था। अब वो लड़की जो बीच वाली लड़की है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, अब वो अपने बाप का बदला लेगी, भाई मेरे बाप ऐसे कैसे हुआ, मेरे बाप पे किसने क्रिया करी थी, फैमिली को लेके जा रही ना, माँ पे भी क्रिया थी, फैमिली को लेके तो जो भी भागा था उसने बता दिया कि भाई इसमें क्रिया है, तंत्र क्रिया कर रखी है। अब वो लड़की बदला लेगी, मगर माँ को शक है कि भाई भाभी कर रही है, बच्चों को पता है कि ताई लगती जो भी उनकी कि हाँ भाई यही कर रही है, फैमिली को हो रहा उसी पे ही है, पूरा 99% नहीं 200% उसी पे है कि भाई यही कर रही है। अब बीच वाली लड़की को उसी फैमिली पे पूरे पे क्रिया कर दी। अब जो किसी का बुरा करता है ना तो भाई उसके साथ भी बुरा ही होता है। अब इस बीच में क्या होता है, वो जो आत्मा है ना, उसके बाप की आत्मा, वो कैसे है कि मैं उसको बताऊँ, उस लड़की के ऊपर आई है मैंने बात करी उस आत्मा से। मतलब वो जो उसके फादर हैं वो आप कह रहे हैं कि वो मर गए थे, बट वो कहीं ना कहीं जिंदा भी थे। मैं बताता हूँ जिंदा थे, हाँ, बट उनका अंतिम संस्कार हो चुका था, सब कुछ हो गया है, पोस्टमार्टम आत्मा हुआ मुक्त है, नहीं हुई। आत्मा मुक्त नहीं हुई है ना। अच्छा। क्योंकि जब आत्मा पे तंत्र करा हुआ था और बंदा मर गया, अब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है ना। पोस्टमार्टम होता वो ये बता रहा था, जब उस लड़की की सीस पे आया है ना, उसने ये बात बताई। आप वैसे फ्लो में कंटिन्यू करो, लड़की आप तक कैसे पहुंची, आपने अब क्या मैं बता करा? उसके बाद क्या होता है कि अब उसके जीवन में ना एक लड़का आता है, या उसको दोस्त कह लो या मंगेतर कह लो, बीच वाली के पास, बीच वाले के बाद, ठीक ये किसी क्लब ऐसे पार्टी उटी में मिलते हैं, बर्थडे पार्टी में, ठीक है। वो स्टोरी देखिएगी, उसे पता लगे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत दर्द भरा है, मेरी नहीं आज की डेट में बहुत ज़्यादा। तो वो मिलते हैं बर्थडे पार्टी में, लड़की बड़ी हो गई, 15-16 साल से 17 साल के आसपास हो गई है। बर्थडे पार्टी में मिलते हैं, दोस्त बन जाते हैं। उसको ऐसा लगा कि इस पर उस लड़की को ना कहीं से इलाज चला रही थी बालाजी। अब बालाजी मैंने लड़की इलाज चला रही थी अपना इलाज, अब उस लड़की पे भी हाजिरी आना शुरू हो चुकी है। लड़की पे हाजिरी, मरा हुआ बाप को उल्टा करके लड़की पे भेजा है, यानी कि उसको बाप को जगा दिया शमशान, हाँ जी, शमशान में जगा दिया, बाप को मसान बना के। अब बेटी के साथ वो गलत काम कर रहा है, जो मैं समझ जाओ फिजिकली, मगर बाप को पता नहीं कि मेरी बेटी है ये, उसे ये पता है कि ये लड़की मेरी है, इसके साथ फिजिकली करना है और इसका दिमाग कंट्रोल करना है, इनको मारना है। क्योंकि बीच वाली लड़की बहुत एक्टिव है, अपना हक मांगेगी, ज़मीन जायदाद मांगेगी, वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो गुस्से वाली भरी पंचायत है, बोल चुकी है वो कि हम अपना हक तो लेके छोड़ेंगे। बाप का ही तो पैसा है ना, कुछ ज़मीन गांव की बाप के नाम भी तो है, तो लड़की तो लेगी। छोटा लड़का भी छोटा है, समझदार नहीं है, बड़ी बेटी की अब समझदार है, मैं उसकी शादी हो गई, अब कौन और किसी तरह शादी कर दी है। अब बीच वाली भी हार नहीं मान रही है। अब उसने ताई ने सोचा इसके बाद इसको पकड़ो। अब उसका ओरा कहने का कमज़ोर भी है, पकड़ने का तो और लड़कों, उसी बड़ी लड़की को, लड़के को तो पकड़ सकता था, मपरेत किसको पकड़ रहा है, जिसका ओरा कमज़ोर है। अब उसके अंदर वो तंत्र क्रिया कर दी गई है, लड़की के अंदर बाप आ रहा है मसान बन के। अच्छा, मसान, एक ऐसा मसान जो शरीर का खून भी पी रहा है, ऑर्गन्स भी खत्म कर रहा है अंदर से, लड़के का फिजिकली रोज गलत काम कर रहा है। उसे पता ही नहीं है एक तरीके से कि उसे नहीं पता ना। अब वो लड़की को कैसे पता लगा मेरा बाप है,
वो रूप बदल रहा है, मसान अलग तरीके से रूप है, बड़े बड़ा दांत है, खून निकल रहा है, मतलब अलग ही रूप ले रखा है उसने। उसे क्या पता कि मेरा बाप है ये, और जो एंटिटी है जो उसके फादर की, उनको भी नहीं पता कि ये रिलेशन बेटी का ये रिलेशन मेरी बेटी है, नहीं पता उसको। भाई मसान है, तंत्र क्रिया से, साबर मंत्रों से उसको इस तरीके से कर दिया गया है कि ये तेरी बेटी नहीं, तेरी पत्नी है। अच्छा, और ये होता कब है? जब तुरंत वो तुरंत हुआ नहीं, वो जैसे मरा, अब उसे पता है कि ये बंदा खत्म हुआ है, इसकी आत्मा को तांत्रिक ने वहीं से बैठ के, चाहे वो 500,000 किलोमीटर जाकर दब जला रहे हो, तांत्रिक यहाँ से तंत्र कर रहा है ना, वो वहीं से उठा लेगा उसकी आत्मा को। उसके पास उसके कपड़े हैं, गोत्र है, नाम है, सब कुछ है उनके पास, तो वो उठा लेगा वहाँ से। उसको उठा लिया है, ऐसा हो सकता है? तत्काल हो जाता है। उसी टाइम उसकी आत्मा को खींच लिया उसने, वहाँ बैठे बैठे खींचने के बाद उसको उल्टा जगाया, साधना उधना करी। 41 दिन का पीरियड होता है ये, 21 दिन का होता है कि 21 दिन में उसको तैयार किया जाता है। मरने का तो जिंदा, उसको पता है ना कि मेरी बेटी है, अब उसको बुलाना भी तो है। उसी तरह उस पर तंत्र करके, भोग दे के, तामसिक भोग दे के। वो मसान कैसे बन जाता है? जैसे है तो नॉर्मल आत्मा है, वही तो बता वही तो बता रहा हूँ। अब उसको मसान को भोग दिया गया है, दारू का, ठीक है, तामसिक चीज़ें जैसे आप समझ सकते हो, मीट वगैरह, बकरे वगैरह जो देते हैं, उसको भोग दे दिया गया। उस मंत्रों से उसको मार लगाई गई है। मंत्रों के जरिए इसके नीचे एक बड़ा देवता लगा दिया, उसके नीचे वो रहेगा मसान। मसान के ऊपर भी तो कोई बैठा हुआ है, ताकतवर शक्ति बैठी हुई एक, वो उसको नीचे ले गया। साले कंट्रोल में रहेगा तू मेरे। जैसे शमशान के अंदर प्रेत कंट्रोल में रहते हैं ना, बाहर द्वारपाल रहते हैं, बाहर कोई आत्मा क्यों नहीं निकल के भाग रही एकदम से जल्दी से? द्वारपाल ताकतवर, और किसी तांत्रिक ने द्वारपाल को सेट कर रखा हो तो सारी चीज़ों के कंट्रोल में है। तो ऐसे उसके पीछे तगड़ा मसान लगा दिया, जिंद लगा दिया, कोई देवता लगा दिया। इस आत्मा को अपने पैर के नीचे दबा के रखना, जैसे मैंने दबा रखे कई प्रेत, लोगों को मजाक लग रहा हो, बहुत सारे प्रेत, मैंने लाखों प्रेत दबाए ऐसे। तो मेरा जो देवता है या मेरे पास जो शक्ति है वो उसको कंट्रोल में रख रही है ना, कि भाग ना जाए दोबारा निकल के। अब उसी बीच में वो लड़की जो मैंने बताया आपको कि बर्थडे पार्टी मिले हैं, और उस लड़की ने उससे कुछ पैसे उधार मांगे कि इसको इलाज कराना बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में, वहाँ पे कोई भगत है जो यहाँ से घर से लेके जाएगा वहाँ तंत्र क्रिया कटवाने। उसने पैसे मांगे 20-21 हज़ार रुपये। इन पे इतने पैसे नहीं है, मगर उसने बोला तुझे कितनी हेल्प चाहिए? दोस्त है, दोस्त में तो मदद कर देते हैं। तो उसने बोला ठीक है, कितनी चाहिए? उन्होंने बोला 20-21 हज़ार रुपये। क्या एक काम को तो 21 हज़ार रुपये रख, गाड़ी उड़ी में जाना, दोस्ती के नाते मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। कैसे देगी? कह रही मेरी सिस्टर की जॉब है और मेरी भी जॉब लगने वाली, मैं 5-5 करके उतार दूँगी। ठीक है, दोस्तों में चलता है इतना। वो लड़की जाती है। अभी जो कुछ दिन से इनके घर पर ना एक बालाजी का भगत इलाज कर रहा है इनका। उसी ने बताया कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप उल्टे में है, और उसको ये नहीं पता कि उस लड़की के अंदर है वो, उसको ये पता कि मसान है, प्रेत है, मगर तुम्हारे घर में तंत्र हो रखा है। आप बालाजी चलो, वहाँ इसका बंधन करवा देंगे, वहाँ भी पूजा वूजा करवा देंगे बढ़िया से। बहुत से लोग जाते हैं ऐसे। अच्छा, बहुत जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं। अब वो जो तांत्रिक है ना, वो तांत्रिक उस लड़की के ऊपर नीयत गलत है, आप समझे? अच्छा, वो जो लड़की है ना, उस पर नीयत गलत है। अभी इस बीच में लड़का नया दोस्त बनाया, 10-15 दिन ही हुए, ज़्यादा बात भी नहीं है, मगर उसको कहना भी दोस्त है बहुत अच्छे। अब उस तांत्रिक की ना उस पर नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कह रही लड़की ना बाप भी नहीं है, माँ भी थोड़ी सीधी सादी सी है, बड़ी बहन की शादी हो जाएगी चली जाएगी, क्योंकि शादी की बात चल नहीं है, अब शादी होनी है। छोटा भाई बहुत छोटा है, अभी 17 साल 16 साल का है, मैं छोटा है, मतलब बहुत छोटा ही है अभी, जो मैंने ज़्यादा बता दिया 16-17। छोटा, हाइट लंबी है उस बच्चे की, तो वो छोटा ही है। तो कह रहा कंट्रोल में हो जाएगा सब कुछ। अब क्या होता है कि वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है कहता जी इसको कमरे के अंदर पूजा करनी पड़ेगी अकेले में। वो लड़की ने मुझे खुद बताया है, लड़की ने ये स्टोरी लड़की ने बताई है, भैया मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब वो लड़की कह रही है उसके साथ कौन गया है? उसकी माँ गई है, छोटा बेटा गया है, और साथ में बड़ी बहन भी गई है बालाजी। वहाँ पे कोई कोटेज कमरा ले लेते हैं, भाई यहाँ रुकना है, अब इसकी पूजा मैं इस कमरे में करूँगा, आप लोग बाहर हो जाओ, इसकी चीज़ आप पे जपेटा ना मार दे। अब माँ तो सीधी है, भगत है, गुरु जी है, क्या गलत करेंगे? माँ बाहर हुई है, लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर। लड़की जब लड़की की, अब प्रेत तो है लड़की के अंदर, मगर कुछ चीज़ें ना हमारे अंदर कंट्रोल होती है। यार ठीक है, 24 घंटे हमारे से प्रेत नहीं रह सकता कि 24 घंटे हमारे पास हाजिरी रहेगी। हम कहने के 1 मिनट के लिए रुकते हैं कि यार ठीक है अब मैं हूँ ये। उस लड़की के अंदर मेरे अंदर आया कि भाई क्या कर रहा है मेरे साथ, मुझे गलत टच कर रहा है। तो लड़की ने अपना आप को फाइट करने की कोशिश की, तो लड़की को पकड़ता है, बाल 2-3 घूंसे मारता है, चुप। अब वो अंदर चिल्ला रही लड़की, माँ माँ। अब माँ को क्या कह रहा है, मसान है, चुप रहो, और गलत करने की कोशिश कर। वो लड़की अपनी तरफ जान बचा के भागी, मम्मी ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से लेकर चलो, घर चलो। इस बीच में लड़की काफ़ी नीले पड़ चुके हैं, काफ़ी मारा है लड़की को उसने, मतलब गुम चोट ज़्यादा मारी है, पीछे गुद्दी पे, कमर पे नीला पड़ा हुआ, लड़की का हाथ मुरोड़ा है। ज़्यादा कितनी उम्र है, 16-17 साल की बच्ची है वो। इसका गलत काम उस तरीके से तांत्रिक भगत ने जो भी करा उसके साथ। अब
अपनी बात ना उसने अपने फ्रेंड से बोली है, जिस फ्रेंड ने उसको 20,000 रुपये की हेल्प करी, क्या हुआ तेरे इलाज का। अब बोलने में थोड़ी वो अनकम्फर्टेबल हो रही, कैसे बोलूँ। उन्होंने बोला मैं आपसे मिल के बताऊँगी। अब उसे लगा हाँ चल मिलते हैं ना, शाम को कॉफ़ी पे मिलते हैं, बैठते हैं कहीं। अब लड़की को मिली है तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे गलत हुआ। वो लड़का डर गया, कह रहा ऐसा कराते तो तू उसका नाम बता साले को, मैं मारूंगा जाके। मैंने कह रहा नहीं कोई बात नहीं, जो हुआ मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ठीक होना है। मेरे को अंदर ऐसा फील हो रहा है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं रात को 12 बजे के बाद ही हाजिरी आती है और मेरे हाथ कोई ऐसा पकड़ लेता है, पैर पकड़ ला, फिजिकली मेरा गलत काम कर रहा है और मैं उन चीज़ को फील कर पा रही हूँ, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ किसी को। मम्मी को पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मम्मी पे भी अब कहीं नहीं थोड़ा कंट्रोल होने लगा, हाजिरी का हल्का सर हिलने लगा मम्मी का भी, यानी धीरे धीरे माँ पे भी चीज़ें हैवी होने लग गई है। तो ये भी ताई करा रही है, सारा वही करा रही है ना, अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है वो केस। अब इसका भी बताऊंगा ना कैसे हुआ। फिर क्या होता है कि वो लड़की लड़के से मिलती है, उसने बोला किसी अच्छे दरबार से जुड़ते हैं, मेरे पास नहीं आए अभी वो किसी और दरबार में जुड़े हैं। वहाँ पे बहुत हज़ारों लोग आ रहे हैं इलाज कराने और काफ़ी टाइम से वहाँ जा रही है वो, मगर चीज़ें कुछ ठीक हुई हैं, मगर जैसा मैं होना था ना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी थोड़ी इस प्रेत बाधा में निकालना है, आगे जॉब भी है, शादी भी है, फैमिली भी है लड़की की, वो समझ नहीं पा रहे यार कि कुछ ठीक हो नहीं पा रहा है और हमारा इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं भी। वो लड़के की सेविंग है 5 से 6 लाख रुपए, क्योंकि वो लड़का जो है वो छोटी मोटी जॉब करके उन्हें पैसा जोड़ रखा था, वो अपनी नहीं जोड़ रखा था कि वो सारा पैसा उस पर लग रहा है। उसने बोला यार कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं, कहीं और देखते हैं कहीं हो जाए। अब मगर विश्वास तो किसी पे भी नहीं है ना कि लोग इस तरीके से कर रहे हैं, मैं किस पे विश्वास करूँ। इस इत्तेफाक में लड़का वो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ता है, मुझे फॉलो करता है और एक बार बोलता है कि भैया आपसे फ़ोन में बात होगी। मैंने भाई जो बात होनी है व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें, लाइव में जैसे मैं बोलता हूँ अभी भी यही बोलता हूँ कि मैसेज छोड़ दो, मैं अपना बात कर लूँगा या मेरी कोई टीम का बंदा बात कर लेगा। तो वो लड़का मुझसे बात करता है और एक जो मेरा जो टीम मेंबर है उसने बोला कि भैया इस पर केस थोड़ा एक आ रखा है, लड़की को बहुत गरीब है और बहुत प्रॉब्लम है ना। क्या हो गया? गरीब है तो क्या हुआ? कह रहे भैया वो तंत्र हो रखा पूरी फैमिली पे, तो क्या हुआ? बच जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? बचाएंगे ना। कह रहा भैया फिर, कह रहे बुलाओ धाम। कह रहे भैया मेरे तो पैसा नहीं है। मैंने कोई ना, आने का किराया भी मैं दूंगा ना, आ जाओ तुम, बस ठीक ही तो करना, मुझे बचाना है ना। वो धाम पे पहुंची लड़की फैमिली के साथ, लड़के पे आ गया वो मसान। मैं मसान हूँ, तेरी औकात नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने भाई ठीक है तो मसान है, देवता खोड़ी है, भगवान खोड़ी है तू, ये भगवान से बड़ा हो गया तू, क्या चाहता है? कह रहा भाई इसको तो मारना है, इसके घर को पूरा कुल में ख़त्म करना है। जब वो बॉडी में आया था तो उससे पहले बात हुई नहीं ना उसी चीज़ पर आता है। हमारे दरबार के अंदर क्या चीज़ है, जैसे कोई हमारे धाम के अंदर घुसेगा ना, वो फील कर पाएगा भाई यहाँ पॉजिटिव वाइब्स है, क्योंकि दूत महाराज खड़े होते हैं हमारी प्रोटेक्शन में। अभी भी आपको लग रहा होगा मैं अकेला हूँ, मैं अभी भी अकेला नहीं हूँ। इस दरबार यहाँ धाम के अंदर ही इस ऑफिस के अंदर ही प्रोटेक्शन है मेरे साथ। 2 दूत यहाँ खड़े हैं पे, 2 दूत बाहर है, पीछे तक है। तो वो आप महसूस कर पाते हो? हाँ मेरे तो मुझे पता रहता है। आपको लग रहा है कि आप यहाँ में अकेला बैठा हूँ, मैं अकेला नहीं बैठा। जिस तांत्रिक की ठड़ाई खुली होगी ना, वो देख पाएगा क्या लेके बैठा हुआ है। कैमरा पे भी दिख जाएगा? नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं मतलब कोई तांत्रिक कैमरा के थ्रू देख रहा है? जैसे कि अभी देखो मैं लाइव जुड़ा हुआ हूँ, अभी मैं लास्ट में क्या करूँगा, जब यहाँ से सब कुछ निकलूँगा मैं सारा बंधन कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी शक्ति में तो देख पाएगा कि उसको पता ना जवान में कौन बात कर रहा है। तांत्रिक को भी शक्तियाँ होती हैं, वो देख पाएगा कि जवान भी किससे बात कर रहा है, इसके कंधे पे क्या बैठा हुआ है, इसके साथ क्या है, कितनी मंत्र है, कितनी ऊर्जा, क्या पॉजिटिव वाइफ लेके चल रहा है लड़का, ये कैसे हमारी दुकान ख़राब कर रहा है, आप समझिए। अब वो लड़की मेरे पास आ रही है इलाज करने के लिए, एक प्रेत हटाया, 2 हटाए, 3 हटाए, ये तो हट ही नहीं रहे, तो हटी 1 हटा रहा हूँ 10 आ रहे हैं। मैं तो बड़ा परेशान हो गया इसको हटाते हटाते, यार एक चक्कर क्या है। पर वैसे तो एक मसान था उस पर। शमशान है पूरा, तांत्रिक ने उसको सिद्ध करा हुआ है और पूरा शमशान उसके साथ है। अब समझो, एक नहीं होता कभी भी प्रेत। ये जो कहते हैं ना एक ही प्रेत होता है, एक प्रेत कभी नहीं होता है। जैसे एक प्रेत हिलेगा ना, उसको पता चल जाएगा तांत्रिक को, भाई मेरा प्रेत हिलाने की कोशिश, शमशान का गेट खोल दो पूरा, एक हटेगा 10,000 पीछे आ जाएंगे उसके, इस तरह के प्रेत आ जा रहे हैं। मैं एक हटाऊँ वो आ जाए, मगर जो उसके अंदर जो बाप है ना, उसको साफ़ करना पड़ेगा भाई, पता क्या चले मसान है कौन। क्योंकि रेगुलरली कोई मसान नहीं बनता, मसान बनाया जाता है तंत्र के जरिए। अच्छा, ऐसे थोड़ी कोई मसान बन गया। कोई आत्मा होती है, किसी को कोई पितर है, वो मरा, उसको मुक्ति नहीं मिली, किसी तांत्रिक ने उठाया, उसको मसान बना दिया, भोग दे के, उल्टे भोग दे के, उल्टी शक्ति से काम करवा, भोग दे के वो उसको मसान बना दिया। अब वो मसान बन गया है तो वो उसके नीचे और भी चीज़ें चलेंगी। ओके। उस लड़की के ऊपर चीज़ें मैं निकालता है, 1 लाख प्रेत निकल गए, 50,000 निकल गए, काफ़ी चीज़ें निकाली जा रही हैं। जब मैंने अपना प्रॉपर प्रोटेक्शन लगाया, प्रॉपर ध्यान लगाया कि इतने टाइम से चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, लड़की आज 10 दिन ठीक है, 15 दिन बाद दोबारा वो चीज़ें हो रही है, ये चीज़ तो गलत है।
और मैं प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ, चीज़ आ कहाँ से रही है, लड़की की तो बंधन है, तो आ कहाँ से रही है। तो पता चलता है, देवता बताते हैं, हमारे जो इष्ट शक्तियाँ होती हैं वो बताती हैं कि बेटा शमशान का बंधन करना पड़ेगा। अब शमशान से क्रिया आ रही है। मैंने बोला बाबा ये जो स्मशान है ये कौन है, असली बात मुझे बताओ। देखो मैं इंसान हूँ, मुझे थोड़ी पता क्या है, मेरे को तो देवता जो बताएगा मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है ये इसका बाप है। मैंने क्या बात कर रहे हो बाबा, ये बाप है? कह रहा हाँ जी ये इसका बाप है। मैंने फिर कह रहा साफ कर, ये सब कुछ बताएगा। अब उस बाप के ऊपर मैंने मेहनत करी, मैंने उसको पटाया प्यार से कि भाई तू मसान है, तू मुक्ति चाहता है, मुझे पता तेरा एक काम नहीं है। कह रहा भाई मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में मत ले, मैं अपना काम करूँगा, तो अपना मंत्र लगा, मेरा गुरु बहुत ताकतवर है। अब उसे ये तो थोड़ी पता कि तुम्हें बेटी पे आ रहा है, मान ही नहीं रहा। वो मानेगा नहीं ना। मेरी बेटी भाड़ में जा मर जाए मैं तो उसको मारूंगा, मेरा गुरु सबसे आगे है। अभी बस तू हारेगा। और मेरी एक ही बात होती, डंकी की चोट पे काम करता हूँ, जीतूंगा तो मैं ही, ये मेरा डायलॉग है, जीतूंगा तो मैं ही। उस लड़की में मैंने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, उस मसान को साफ़ करा पहले तो शक्तियों से, भोग दे देगी देवी देवताओं को कि बाबा इस मसान को साफ़ करा जाए पहले, क्योंकि यही सब कुछ बता सकता है, जड़ इसके पास है। तो आप क्या हवन करते हो? हमारा हवन होता है, यहाँ पे दरबार चल रहा है, वहाँ पे हवन रेगुलर चलता है। जब तक धाम 12 घंटे खुला है, 12 घंटे यज्ञ चलेगा। हम यज्ञ के माध्यम से मंत्र चिकित्सा से ही काम करते हैं। हवन चलता रहता है, हवन के बिना हम बैठते ही नहीं है। हवन चल रहा है, नाम लिया, संकल्प लिया, मैंने इष्ट को याद किया, पूरा जो 2 घंटे 2.5 घंटे का हवन है ना, मैंने उसके ऊपर दान कर दिया। बाबा मैं इसको साफ़ करना चाहता हूँ, मुझे आज ये साफ़ चाहिए, मेरी भक्ति का भी जो कुछ अंश अगर आप देना चाहो उस बंदे को साफ़ करो। वो बंदा साफ़ होता गया। जब वो साफ़ हुआ, वो बहुत रोने लगा। तो हमारी गुरु माँ है, जो मेरी माँ है, जो मेरी मेन गुरु है, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। मेरी माँ कहती है कि अब आगे अपने असली रूप में ये। मैंने कैसा रूप है माँ? कह रहा पूरा साफ़ हो गया, ये आप बताएगा कौन है, बता तू कौन है भाई। यहाँ मैं हवन कर रहा हूँ, वहाँ गुरु माँ पूछ रही बता कौन है अब तू। उसने बताया जी मैं इसका बाप हूँ, मैं अपनी बेटी में आया कैसे, मुझे ये बताओ तो मैं अपनी बेटी में आया कैसे। अच्छा अब वो रियलाइज कर अब रियलाइज, अब साफ हो गया ना। मलन किया, पूछ रहा है, उल्टा पूछा कि मैं इसके अंदर कैसे घुसा हूँ अपनी बेटी के, मुझे निकालो बाहर। अब छू रहा अपनी बेटी को। ये 2-3 केस हो चुके हैं मेरे पास ऐसे। कह रहे मुझे बाहर निकालो, मैं अपनी बेटी में कैसा आ गया, अपनी पत्नी को। मैंने भाई अब वैसा होता है कि हम झूठ भी, प्रेत झूठ भी तो बोल सकते बेटी है, हम पूरी अंदर तक जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी हवाबाजी वाला काम होगा। ये कौन है जो साथ में बैठी है? ये तो मेरी पत्नी है। अच्छा ये आप पूछते हैं आगे से? ये मेरी पत्नी है, या मेरा वो इस तरह गाँव की भाषा बोला, मेरा लाला है वो, मेरा लाला कहाँ है वो। तो मैं कह रही हाँ भाई से बेटे का नाम बता, नाम बताया, गोत्र बता, गोत्र बताया। ये झूठ भी बोल दे, झूठ बोलते हैं प्रेत, कभी सच नहीं बोलते हैं। आपको ना इनके सच्चे वचन होते हैं कभी भी। बट इन्होंने सब कुछ सही सही बता दिया। ये सच क्यों बता रहा है? को हमारे दूत ने घेर रखा चारों तरफ, झूठ बोलेगा तो काम हो जाए ना इसका। आज क्योंकि हवन है, आज ही खत्म कर दूंगा उसको। मैं कसम खा के बैठा हुआ हूँ, पूरी यज्ञ पे मेहनत लगा दी मैंने आज कि मुझे इस बहन को बचाना है, इनकी जो प्रॉब्लम है ख़त्म करनी है। अब वो सच बता रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब वो बता रहा है मेरा बेटा है, ये मेरा गोत्र है, अब कुल का देवी देवता का नाम बता दो। अब तो चल प्रेत घर में रह के ये भी तो बता सकता है कि ये इसका नाम ये है, उसका नाम ये, तो नाम बता सकता है ना, झूठ भी तो बोल सकता है। अब देवता का नाम बता। अब यहाँ अटक गया। अब बहुत से लोग कॉपी करेंगे, तांत्रिक लोग, ये जो मेरी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, पर्सनल चीज़, अब इस चीज़ पे काम करेंगे लोग। अब वो नाम बताएगा, वो सही निकल गया नाम, गोत्र भी से निकल गया, जमीन भी से निकल गई। तेरे पे तंत्र कराया, अब बता किसने करा। अब जिस पे कोई तंत्र करता है, जब वो मरता है, इष्ट भगवान हमारे देवी देवता उसको बताते हैं, फलाना बंदे ने तेरे पे तंत्र करा है, तू इस तरीके से मरा था। अच्छा ये औरत ने तेरे पे तंत्र करा है भाई, ये ध्यान रख ले। 3 दिन का कहते हैं तीजा होता है, लेके जाते हैं 13 तक घूमते हैं, वो यही रीजन होता है। अभी आपको तंत्र से मारा है तो ये सब कुछ बताएगा। तब उसने बताया कि मेरे को फलाना ने मारा, उसने प्रॉपर नाम लेके बताया, इसने मुझे ऐसे से मारा, मेरे कपड़े उसके पास है, मेरा सब कुछ उसी के पास है, मेरी हड्डी तक उसके पास है, हड्डी शमशान से हड्डी उठा रखी है उसकी। कह रहे बहुत कुछ कर रखा है इसने मेरे साथ, और मुझे मेरी बेटी का गलत करने की भेजा था। मैं अपनी बेटी का गलत कैसे कर सकता था, मेरी बेटी है ये। अब वो फिजिकली लड़की के साथ रोज़ गलत काम कर रहा है ना। अब बात आती है कि मुझे बाबा मुक्ति दिला दो उससे। अभी वो मेरे पास ही है, क्योंकि उसको मैं जब भी मुक्त कर रहा हूँ, पितर लोग भेज रहा हूँ, वो तांत्रिक खींच रहा है उसको। अब कैसे खींच लेते हैं तांत्रिक लोग ना, हवन करते हैं भाई, ये नाम है, ये गोत्र है, तो वो पितर लोग के जो देवता है वो नीचे भेजेंगे उसको। वो जब नीचे आएगा तत्काल बंधन, एक अंश भी रह गया ना वो बंधन में हो जाए। अंश होते हैं इनके, जैसा अभी लाइट देख रहे हो, सारी लाइट है, ये एक बीच में एक छोटा अंश निकाल लिया, इस अंश से वो कंट्रोल में हो जाएगा। तो मैं एक अंश भी नहीं छोड़ता अब किसी पे, बहुत अंदर डीपली जाके हम काम कर रहे हैं। जैसे वो लड़के की आत्मा मेरे पास आई, उस आदमी की, उसने सारी चीज़ें बताई, फलाना जगह पे गांव में ऐसे में मरा। मैंने बताया तू मरा कैसा भी ये स्टोरी बता दे। कह रहा जी मैं जिंदा था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मसान छोड़ा गया था मेरे अंदर, डॉक्टर को दिखाया, मर गया। दिल मेरा जो रोक दिया था, सांस रोक, डॉक्टर ने चेक करा हार्ट, ये तो मर गया है। कह रहा उस टाइम थोड़ी देर भी दोबारा मेरे को जिंदा कर दिया, तो मैं अंदर
ऑक्सीजन थी, मेरे गला बांध दिया, तंत्र से गला बांध दिया। कह रहा जब वो मेरे को चीर रहे थे ना, और रो के बता रहा है, जब वो मुझे चीर रहे थे ना, पोस्टमार्टम जो होता है जो करते हैं, कह रहा वो महसूस कर पा रहा था दर्द में। अब सोचोगे, इमेजिन करोगे बात। तो वो मसान ने उसकी दिल की धड़कन डॉक्टर को दिखाने की नहीं कराया ना, दिल की धड़कन रोक दी, मानेंगे नहीं लोग, विश्वास मानना पड़ेगा। दिल की धड़कनें रोक दी उसकी, और गला बांध दिया कि बोल ना पाए। लोग सबको पता है भाई ये बंदा मर चुका है, मगर अंदर वो मसान बैठा हुआ है और उसका दिल चीरा जा रहा है, क्योंकि उसकी आई नहीं थी अभी। जब आपकी आई नहीं तो आप कैसे मर सकते हो? मगर तंत्र से बहुत कुछ हो सकता है ना, लोगों का भविष्य बांध देते हैं, लोगों की कोख बांध दी जाती है। इसी में बहुत लंबी स्टोरी है अभी इसमें। जैसे उसको चीर फाड़ करे, वो चीज़ उसने बताया कि मैं जिंदा था, मुझे जिंदा चीरा है, मुझे जिंदा चीरा है, और मेरा ऐसे गलत काम करा है। मालिक ने 2 लाख रुपए दिए थे, 2 लाख रुपए दिए थे जब मैं मरा हूँ, तो 2 लाख रुपए मेरे मालिक ने दिए थे, अकाउंट में डाले थे कि ये इनका क्रियाक्रम कर देना, कोई मेरे पास में सेवा करिए, काम करा है। कह रहा वो 2 लाख रुपए तो मिले, कह रहा मुझे कुछ नहीं मिला, बाकी हमने 50,000 रुपये कर्जा करके आपका क्रियाक्रम कराया। कह रहा वो तक उन्होंने मुझसे मांग लिया। कह रहा मेरे बहन माँ अपनी उससे बोलता है पत्नी से, लाली मेरे पास पैसे थे, वो मेरे पैसा उनके पास था 2 लाख रुपये। अच्छा। हाँ जी, मालिक ने दिए थे 2 लाख रुपये। कह रहा वो तक उन्होंने रख लिए। कह रहा है मैंने तो कर्जा करके आपका अभी तक कर्जा नहीं उतरा आपके क्रियाक्रम का। अब इसको मरे भी काफ़ी टाइम हो चुका है ना, 4-5 साल ज़्यादा हो गए। हाँ, तो कह रहा अभी तक मेरा कर्जा नहीं उतरा, वो अभी तक उनका कर्जा नहीं उतरा बेचारे का। अब सोचो वो लड़की कैसे कैसे अपना इलाज करा रही होगी। अब इस बीच में क्या होता है कि जब कोई किसी का बुरा करता है ना, तो भगवान ऑन द स्पॉट उसको सजा देता है, चाहे तंत्र करने वाला हो या करवाने वाला हो। अब इसके घर में इसकी बेटी है, ताई की जो क्रिया कर रही थी, इसकी अच्छी सी शादी हो गई है। अब शादी हुई है, लड़की को परमात्मा ने इस तरीके से कर दिया कि दर्द जब होगा, जब किसी बच्चे को चोट लगती है ना, तब उसके माँ बाप को दर्द होता है। अब उसी के चोट दिए बाबा ने उसको, परमात्मा ने उसकी बेटी को ऐसा कर दिया कि उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे। डॉक्टर ने बोला जी ये माँ नहीं बन सकती कभी भी, दिक्कत है। अभी लोग परेशान हो गए, भाई क्या हो गया। अब उसी तांत्रिक से उन्होंने बात करी कि भाई मेरी बेटी की अभी शादी हुई है, 2-3 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा तो मेरी बेटी को छोड़ देंगे। उस तांत्रिक ने बोला भाई हो जाएगा बच्चा, तरीका बहुत अच्छा है हमारे पास। कह रहे क्या? जवान लड़की, कुंवारी लड़की, उसका कपड़ा नाखून दे दो, हम कर देंगे काम। अब सुनो अब ताई क्या कर रही है। अब ताई को पता है ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं। अब इनको पता है कि इनसे रिश्ता जोड़ना पड़ेगा दोबारा से। हमसे गलती हो गई, हमसे तो यूँ नाराज़ है, अब वो शादी है, शादी हुई है, अब तुम मिलो, बैठो, बांटो, बात करो। अब जान के हुआ है ना, क्योंकि अब काम भी तो करना है ना दोबारा से। अब कहते हैं ना, जब सांप डस रहा है तो उस पर विश्वास थोड़ी करा जाएगा, चाहे दांत हो चाहे ना हो, डर तो लगेगा ही। मगर माँ है, ठीक है, रिश्ते ख़त्म हो गए तब दोबारा जुड़ गए हैं, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मगर लड़की पे भी अभी भी हाजिरियाँ आ रही हैं, क्योंकि वो निरंतर क्रिया कर रही है। इसमें जीजा एक जीजा का रोल आ रहा है इसके अंदर। अब जिस लड़की से शादी हुई है ना, वो जीजा भी ताई से मिला हुआ है, ताई से मिल गया है। अच्छा। उसने बता दिया है कि भाई इस तरीके से इसका कोखा खुल सकता है बंधन, आप एक बार तांत्रिक से मिले हम। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं, क्या दिक्कत है। वो भी कह रहा है फुल कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली में रहते हैं वो लोग। उससे पहले वो हरियाणा में थे, हरियाणा के एक तांत्रिक से वो मिले। अब वो तांत्रिक उससे जो मिले थे उसने उससे कांटेक्ट करवा दिया, वहीं से वहीं आसपास इनके कांटेक्ट होते हैं कि भाई किस। अब वो बहुत फ्रेंडली हो गए, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, पैसों से लेके हर चीज़, मतलब 5-6 महीने तक सपोर्ट कर रहा है कि किसी तरीके से जान पहचान ऐसे हो जो विश्वास बन जाए। एकदम से तो कोई मानेगा नहीं, मगर माँ को ना कहने का थोड़ा सा डाउट था कि ये इतने फ्रेंडली कैसे हो रहे हैं। मगर जो बेटी है ना, दोनों वो फ्रेंडली होगी जीजा जीजा करके। उसमें से एक जीजा ने क्या करा कि फलाना चल रहे हैं, पार्टी है, वहाँ चलते हैं। दोनों जो साली बड़ी वाली है वो ऑफिस में छोटे वाली को ले गया बाइक पे बिठा के कि चल तेरी भाभी तेरी बहन मिलना चाहती है। घर लेके गया है, घर ही तो लेके गया है बाइक पे, ज़्यादा दूर भी नहीं, घर 2 किलोमीटर के आसपास है। तो मम्मी ने बोला ठीक है चल, मगर माना कहीं मना भी कर रही है, बेटा मत जा, मेरा मन अच्छा सा नहीं हो रहा कुछ, मत जा तू। इस बीच में क्या होता है कि लड़की कहते नहीं मेरी जीजा बहुत अच्छा है, हमारे घर का रेंट भी दिया कई बार इन्होंने, हमारा राशन भी भरवाया है, सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। और ठीक है मम्मी, अब जो हुआ सो हो गया, अब धीरे धीरे हम ठीक भी हो रहे हैं, हम अच्छे धाम से जुड़ गए हैं, अब सब कुछ ठीक तो कर रहे हैं, गुरुजी भी ठीक कर रहे हैं, मीन्स मेरे पास जुड़ी हुई है, कोई टेंशन नहीं है, मेरे भैया बैठे तो बचा लेंगे। अब कोई नहीं, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया इनसे। अब वो जाते हैं उनके घर, उस लड़की को ऐसा लगता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। 3 कमरे बने हुए हैं, एक कमरे के साइड में ना वहाँ पे कोई भगत आके बैठा हुआ है, जो बकरा वकरा सब लेके तैयार बैठा हुआ है। भाई सब तगड़ी क्रिया करनी है। अब इस लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाती कौन? इसकी बहन, मेरी बहन कैसी है,
कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशा मिलाया है, जो भी वाइन मिलाया है, कुछ भी मिलाया हो, लड़की थोड़ी देर बाद पीती है, बैठती है, खुश होती है, लड़की बेहोश हो जाती है। उसका ये नाखून काट लिया, छोटा नाखून काट लिया, थोड़े बाल काट लिए, और उसको ये नहीं पता लगा सूट का कौन सा कपड़ा काट लिया। तांत्रिक जो घर में भगत बैठा हुआ है ना क्रिया करने के लिए, उसको दे दिया, कह रहा भाई अब तुम इसको किसी जगह भेज दो, मेरा काम हो गया। लड़की उसमें लड़की को कहना कि मैं कहाँ चली गई थी, मुझे क्या हुआ था जीजा जी। कह रहा तू पागल है, तुझे तो बेहोश हो गई, तुझे क्या हो, गर्मी की वजह से हो गई कि ये वो। उस लड़की को कह रहा चल ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब ठीक है तू, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर अभी भी चक्कर आ रहे हैं उस लड़की को। वो घर छोड़ के आते हैं, साथ में बहन भी गई है कि देखो चक्कर आ गए थे, ताई मौसी जो भी लगती है उसकी, ये घर छोड़ना है, ठीक है। अब लड़की को ना हफ्ते भर में वो दिक्कतें बढ़ने लग गई। अब मेरे पास एक हफ्ते में एक बार आती थी। जैसे दरबार में घुसी, मैंने जब स्कैनिंग करा, बाबा देवताओं से बात करी, मैंने बेटा तेरा कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, क्या हुआ तेरे को, कहीं गई थी क्या तू? तो कह रही भैया कहीं नहीं गई थी। मैं झूठ मत बोल बेटा, मुझे सब पता चल जाए, देवता अपना बता देते हैं। भैया मैं तो कहीं नहीं गई, पार्टी उटी बंद कर रही थी, मैं तो बस अपने जीजा के पास गई थी। मैंने बस, अब देवता बता रहे कि भाई जीजा के पास गए, वहीं तो कर्म कांड हो रखा है इनका। जीजा ने ही कोक बांधी, वहाँ बकरा उसको फील हुआ है कि अंदर कुछ है। जाहिर सी बात, बकरे को कितनी देर तक रखोगा, बोलेगा तो जरूर, उसको फील हो गया कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बेटा वहाँ पे तेरी क्रिया कर दी। अब उसके साथ क्या क्रिया करी, पेट के अंदर बिठा दी उल्टे में मसानी। देखो बहुत से लोग मसानी को मानते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं किसी देवी देवता को गलत नहीं कह रहा, ना ही मेरा कोई हक है कहने का। उल्टे में उल्टा मीन्स कि भोग दे दिया ये लड़की को, ये कोक बांध दो। मसानी के साथ एक जोड़े में एक शक्ति और चलती है जो कोक को बांध देते। कोक मीन्स जैसे बच्चा प्रेगनेंसी होता है, तो वो देवी ने क्या करा, उसका कोक का बंधन हो गया और एक मसानी कमर में बैठ गई है जो उठ ना पाए। अभी उठेगी नहीं तो लड़की वैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे लड़की ख़त्म हो जाएगी अभी ये, क्योंकि बैक में क्या दिक्कत हुई है डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं। मगर हमारे पास जब आई तो हमने चेकिंग करा, तो हमने बता दिया तेरे शक्ति कहीं छुपी हुई है। अब वो क्या है कि पेट में जो देवी बैठी है वो मिल नहीं रही है भाई साहब, वो ब्लड के अंदर बैठी है। वो बड़ा ध्यान लगाया गया, गुरु माँ ने चेक करा, मैं चेक, तब पता लगा 2 देवियाँ इसकी कमर में बैठी। उस देवी को बुलाया हमने, हवन के माध्यम देवी को बुलाया, तब देवी उसके ऊपर आके बताती है भाई मैं तो उल्टे में हूँ। अभी तो फिलहाल वो देवी मेरे पास है दोनों। उससे बात करी, समझाया कि देख इस बच्ची की क्या गलती है। कह रहे भगत इसके वजह से उसका बच्चा मर जाएगा। अच्छा, वो प्रेग्नेंट हो गई? बच्चा हो चुका है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगा तो लोग कहेंगे भाई इतनी लंबी वीडियो हो रही है। वो प्रेग्नेंट हो चुका, मगर बच्चे को अब बचाना है तो इसको मारना है, वो औरत लड़की को। ये लड़की मरेगी, अब ये लड़की मरेगी तो वो बच्चा बचेगा। वो प्रेगनेंसी जो हुआ है, जो बच्चा प्रेगनेंसी हुआ है वो इसी के उससे हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि शॉर्टकट में बताया मैंने। अब वो लड़की प्रेग्नेंट कैसी हुई है, कोक बांध दी है, प्रेगनेंसी हो रखी है, बच्चा होगा, 2-3 साल हो गए मेरे। अब इस लड़की को मेरे पास आते हुए 2.5-3 साल हो चुके हैं। लड़कियों को आते मेरे 2.5-3 साल हो चुके हैं। 2.5-3 साल हो चुके तो लड़का भी 2-2.5 साल का हो रहा है। मैं बार बार कोक के बंधन खोलता हूँ, वो बच्चा बीमार पड़ता है। मैं बार बार कोक के बंधन खोलता हूँ, वो बच्चा बीमार पड़ता है। अब उसके पास नाखून है, बाल है, कपड़ा है, वो अलग अलग तरीके से क्रिया कर रहा है, अलग अलग प्रेत भेज रहा है। तो ये जैसे जैसे ठीक होगी वो वैसे बीमार हो रहा है। और तो या तो ये बचेगा या वो बचेगा। हाँ, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी करनी थी, तभी तो भक्ताबल करी उन्हें। अब कोक का बंधन कैसे, इसका कोक बांधी लड़की की, जो उनकी जो साली है उसकी कोक बांधी, वहाँ वो प्रेग्नेंट हो गई है। 1-1.5 साल तक ये चीज़ चलती गई है। मेरे पास तो बहुत टाइम बाद वो लोग आए हैं इस चीज़ में। वो कम से कम 8-10 साल से बेचारे झेल रहे थे चीज़ों को। वो बताओ, ऐसे जो लोग होते हैं। आज उसकी लड़की का हमने अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, शमशान का भैरव निकाला है, मरगढ़ की काली, मसानी, ये चीज़ें निकाल के बंधन करा, अपने पास रखा मैंने। उस लड़की पे प्रॉपर बंधन लगाए। आज की डेट में वो लड़की प्रॉपर ठीक है, फ्री है एकदम ठीक है। मगर अभी भी क्रिया हो रही है। अब वो लड़का हॉस्पिटलाइज हो रहा है, बच्चा। अब इस बीच में क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा ना दिमाग खराब हो गया। मैं बार बार लड़की ठीक कर रहा हूँ, बार बार उसका बंधन हो रहे हैं। ऐसा कौन सा तांत्रिक आ गया? और ये हमेशा मतलब 3 एंटिटीज बन रही हैं हर बार, ये हो रही है 3-4 एंटिटीज बन रही हैं। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि अब उसके अपना हरियाणा के तांत्रिकों ने हाथ खड़ा कर दिया, अब हम नहीं जीत पा रहे। दिल्ली के कोई तांत्रिक है नहीं। अब यूपी की क्रिया बहुत ताकतवर होती है। यूपी की क्रिया बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और यूपी की क्रिया ऐसी होती है, हर किसी का काट नहीं है उसके पास। यूपी ऐसा क्यों है यूपी की क्रिया? यूपी में क्या है कि ज़्यादा करना भेंटों पे काम किया जाता है। मीन्स दारू, मुर्गा, बकरा, इन चीज़ों पे किया जाता है। तो यूपी की क्रिया क्या बनारस साइड होती है, कहाँ होती यूपी जैसे हो गया, अलीगढ़ हो गया, कासगंज हो गया,
तो ये तो मेरठ हो तांत्रिक गया। के ऊपर डिपेंड करेगा ना वैसे, तांत्रिक कैसी क्रिया कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। जगह का तो इसमें क्या ही है, अगर कोई बाहर बैठ के सेम क्रिया करेगा तो फिर भी हो जाएगी। नहीं, अब मैं बताऊँ क्या होता है। ये पूरन की जो क्रिया है ना, पूरन के इस चीज़ है। यूपी में पूरन की साइड पे जो भी क्रिया होने वाली है, यहाँ देवता काम करते हैं। आप देवता को भेंट दो, बंदा माना मार देंगे। मैंने ऐसे कई केसेस देखे, मेरे सामने बंदे मरे हैं। वहाँ भेंट दो, वहाँ बकरा दो, ठीक है जी, अगले को मार देंगे। अभी मेरे पे ऐसी वीडियो आपको दिखा दूंगा आपके चैनल के ऊपर, लोग वही देखेंगे डर जाएंगे। वो क्या वीडियो है? एक लड़की के ऊपर भी इसी तरीके से मरकट की काली छोड़ी हुई है। लड़की कह रही है तो मेरा भोग है, मैं तो खाऊंगी, तो रोक के दिखा दे। वीडियो है मेरे पास, वीडियो देखोगे तो काँप जाओगे, इसकी आवाज़ से काँप जाओगे आपके भैया। फिर आप बचा पाए उसे? लड़की मेरे पास है, ठीक है, आवाज बदली हुई निकल रही है, आवाज चेंज निकल रही है। आवाज़ चेंज है, आवाज़ ही चेंज है लड़की। और ऐसा करी खा जाऊंगी, इसको खाना है लड़की को। उसके बाप को ही मारा, साफ कह रही मैंने इसके बाप को मैंने मारा है। दूसरी वीडियो में बता रहा हूँ, ये लड़की ने बोला कि मैंने मारा है। माता मरकट की काली कह रही है, शमशान की काली है ना, वो तो प्रेत को ही ले रही है। कह रहे इसको मारना है, मेरे को तो भेजा है। उस देवी को मैंने बंधन करके अपने पास रखा है। आज वो लड़की ठीक है, जॉब कर रही है। आपने ऐसे कितने एंटिटीज को बंधन करा हुआ? मेरे पास होंगे, देवी देवता को देखा जाए तो 7 से 8 लाख तो देवियाँ हैं, अलग अलग देवताओं के बांध के बंधन में करके। प्रेत तो अब गिनती नहीं है, मसान की गिनती नहीं है। तो ये बांधते कैसे और कहाँ ये बांधते? शक्तियाँ होती है जो हमें विरासत में मिली हुई है। मेरे दादा परदादा इसको चलाते आए हैं। मैंने ना इतनी कम उम्र में इतनी सिद्धि कैसे कर ली? ये तो मुझे मेरे देवी देवता ने मुझे पहले से दे रखी है ना, कि तुझे इस काम के लिए चुना है हमने, तुझे काम करना पड़े, नहीं करूँगा तो मुझे बर्बाद कर देंगे वो। अब सोचो कि मैं इतना अच्छा मेरा बिजनेस है, सब चीज़ की किसी चीज़ की कमी नहीं, गाड़ी उड़ी सब कुछ है बाबा की कृपा से, फिर भी मुझसे वो काम करवा रहे हैं, मुझे बिठा रहे हैं। हवन में 8-10 घंटे बैठता हूँ मैं, यज्ञ करता हूँ। नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे को ही। कोई ऐसा केस हुआ है कि आप किसी को ट्रीट कर रहे हो और फिर आपके ऊपर ही बहुत हावी हो गए हो, आपके ऊपर ही उस लड़की की स्टोरी पहले कंप्लीट हाँ, इसको कर लेते कंप्लीट हैं। मैं बताऊँ अब क्या चल रहा है? अब वो लड़की मेरे पास है और उस लड़की का हमने कोक का बंधन खोला। कोक का बंधन का जो देवी है, तांत्रिकों के पास रहती है, यूपी के पास। क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। बहुत सी हमारी बहनें होंगी जिनकी डॉक्टरी में कुछ नहीं आ रहा है, हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, मगर फिर भी बेबी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है 2 से 3 महीने के बाद बच्चा गिर जाता है। आप समझ जाओ आप पे तंत्र क्रिया है। मेरी बहनों पे तंत्र क्रिया हो रखी है। वो बच्चा रुकने नहीं देंगे, क्योंकि क्रिया इसी तरीके से कर दी जाती है इस पे कि वो बच्चा ठहरेगा ही नहीं, वो बच्चा ऑन द स्पॉट खत्म हर 3 महीने बाद। तो आप समझ जाओ तंत्र क्रिया है। ये कोई नहीं बताएगा, आज मैं आपको लाइव में बता रहा हूँ। तो इसके लिए भी किसी अच्छे भगत से जुड़ना पड़ता है, जो सच्चा हो, जो यूट्यूब के माध्यम से दुनिया के सामने काम कर रहा हो। ऐसे भगत के पास ना जाए जो घर में कर रहा हो, दुनिया नहीं जानती है, वही फिर काम खराब कर देगा। मैं ये भी बताऊँगा। अब वो लड़की के ऊपर जो कोक का बंधन करा, मैं बंधन खोल रहा हूँ, फिर बंधन, वो देवी मैंने अपने पार के लिए तांत्रिक में कुछ नहीं बचा। अब जो मेरा देवता ना, वो देवता कह रहा है इस बंदे को खत्म कर देते हैं ना, लड़की भी क्रिया कभी नहीं होगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका हूँ, मतलब मैं इतना चिढ़ गया हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं हवा नहीं उखाड़ दूँ। अगले को मुझे बचाना यार, तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? अगले बंदे को मैं ठीक कर रहा हूँ, घर जाके दोबारा क्रिया हो रही है, मेरे बंधन कैसा? ऐसा कौन है जो उस लड़की बार बार क्रिया कर रहा है? ठीक है, लड़की के नाखून रख लेगा, जिंदगी लड़की बचेगी नहीं, कपड़े रख लेगी, लड़की ठीक नहीं होगी। ऐसा कौन सा देवता आ गया बाबा? तेरे से बड़ा कौन हो गया? फिर ये लड़ाई मेरी देवता से हो रही है। तो जो मेरी शक्ति है वो कह रही है कि इसको ख़त्म ही कर देते हैं। मैं अब वो किसको ख़त्म करने के? जो क्रिया कर रहा है वो गलत नहीं है ना, करवाने वाला गलत है ना। अब क्रिया किसी थ्रू हो रही, बच्चे को बचाने की, अरे बच्चे को ख़त्म कर दे। मैंने बाबा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा बोल, मैं बच्चा मारता हूँ, ज़िंदगी में कभी क्रिया नहीं होगी। मैंने बाबा ये मत करो। कह रहा ठीक है, अपने जीवन भर इसको अपने हाथ के नीचे रख, यानी कि एक शक्ति दे दे देवता की जिससे ये बचेगी। अब वो लोग कैसे कमज़ोर हो गए हैं? क्योंकि जो लोग अपने घर के देवी देवता को नहीं पूछते हैं ना, उनके घर में तंत्र क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको मैं। अब मैंने क्या करा, उनके देवी देवता को ढूंढा कौन है। 3 पीढ़ी से उनको ये नहीं पता हमारे देवी देवता कौन है। अब बाद में जब पता लगा, जब हमारे देवता हम पे आते हैं या हमारे दरबार में हमारी गुरु माँ चेकिंग करती हैं, जब मेरी चेकिंग हार जाती है तो मेरी गुरु माँ चेकिंग करती है, जो मेरी माँ है, कि जब मैं हारता हूँ ना मेरी माँ आती है कि बेटा ये चीज़ है। अब उनकी देवी ढूंढी हमने, जो कि एक बहुत अच्छी माता है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है वो दुश्मन लोग इसकी वीडियो देखें। वो देवी मिली, 2 देवी मिली हमें, 3 साल की मेहनत के बाद 2 देवियाँ मिली और उनका देवता मिला। अब जाके वो लड़की कहीं ठीक हुई है। लास्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अब वो लड़की ठीक हो गई है, मगर बच्चा बीमार होता जा रहा है। बच्चे की ने जगह जगह भटक रहे हैं। और मैंने बोल दिया अब चैलेंज करके, तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, गद्दी पे बैठा हूँ, विश्वास है। उसकी गारंटी नहीं है भैया, वो क्या कर रहा है, कैसा मार रहा है, बच्चा मारेगा जाएगा, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेरी बहन को बचाना है, जो मेरी दरबार में जो सच्चाई के साथ चल रहे हैं, सच्चाई का साथ देना है। आप समझ रहे हो? अब उसके अंदर एक तांत्रिक छोड़ दिया गया है। तांत्रिक जब मर जाते हैं ना,
उस लड़की के अंदर। हाँ, वो एक तांत्रिक रह गया लास्ट। देवी भी निकल गई, देवता भी निकल गया, बाप भी मेरे पास है, हजारों लाखों प्रेत निकल चुके हैं। अब एक रह गया तांत्रिक, ये लास्ट में निकलेगा। अब बुला की मसान भी निकाला है उसमें से मैंने, मरगढ़ की काली भी निकाली है, जोगिनियाँ निकाली हैं, शमशान की अलग अलग देवियाँ निकाल दी हैं। तो ये तांत्रिक पहले बाहर नहीं आया था? नहीं आएगा ना, पता ही पहले नहीं चला। लास्ट में आएगा ये। लोगों को पता ही नहीं है, लोग बांध देते, काम थोड़ी कर रहे लोग ठीक नहीं करना चाहते ना, दुकानें बंद हो जाएंगी लोगों की, क्योंकि लोगों को ठीक ही तो नहीं कर रहे हैं ना। लोगों का ये है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, ये लड़की ठीक हो जाएगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। इसका मतलब आपके अंदर नीयत गलत है ना, आप ठीक नहीं करना चाहते हो। अब इसमें क्या होता है कि लास्ट में तांत्रिक आता है शक्तियों से, मैं देख रहा हूँ अपनी थर्ड आई से या शक्तियों से, तो वो भोले बाबा का रूप या माता का रूप ले रहा है, तो कहने का हमारी थर्ड आई भी गलत हो जाती है। इस बीच में क्या होता है, जो देवी शक्ति प्रॉपर बैठी होती है ना, फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या है? माँ हंसती कहते, बेटा ये तांत्रिक है। मैं तांत्रिक? हाँ जी ये तांत्रिक है। मैं तांत्रिक ऐसा कह रहा है, मरा हुआ तांत्रिक है ये। अब इस मरे हुए तांत्रिक को पकड़ना है। अब मरे हुए तांत्रिक को मंत्र नहीं चलेगा, ना मरगढ़ का चलेगा, ना शमशान का चलेगा, ना काली का चलेगा, ना बालाजी का चलेगा, ना भैरव का चलेगा। उस सबका उपासक है, ये सबको पूछता है। अब मेरे मंत्र यहाँ कहाँ से काम करेंगे, यहाँ तो मैं भी अटक गया। अब तो ये और ब्रह्म राक्षस सेम है? ब्रह्म राक्षस कुछ भी नहीं है, उसको भी अपने पैर के नीचे रखते हैं तांत्रिक। क्या बात कर रहे हो, ब्रह्म राक्षस कुछ भी नहीं है तांत्रिक के आगे। जो तांत्रिक ने जप करा हो, साधनाएं करी हो, महाकाल को पूजा हो, माताओं को पूजा हो, उससे शक्ति ली हो, भगवान तो शक्ति सबको देगा, चाहे पापी हो चाहे अनपापी हो, दोनों को देगा। तरीका कि आप चला किस तरीके, शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति हनुमान जी के पास भी थी। तो देखो ना रावण ने किस तरीके से यूज किया शक्ति को, वो चाहता तो बहुत अच्छा भी तो कर सकता था। अब मैंने उसने गलत चलाया, शक्ति कितनी थी उनके पास, तो उसने गलत तरीके से चलाया ना। अब वही चीज़ उस तांत्रिक ने करा। तांत्रिक को क्या था कि पैसे की लालच में काम करते हैं लोग, मन में सिद्धियाँ बहुत होती हैं, इन पे मोहिनियाँ होती हैं, जोगनियाँ होती हैं, अप्सराएं इनके पास होती हैं, मसानियाँ इनके पास होती है, चौक चौराहे की सातों शक्तियाँ इनके पास होती है, पूरा शमशान इनके पास होता है। तो कौन मारेगा इनको? अब तांत्रिकों को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, लाइव बोल रहा हूँ। इस तांत्रिक को पता है, ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनको पता है इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी अब, क्योंकि तांत्रिकों ने इतने गलत कर्म कर दिए हैं। मैं हर तांत्रिक को गलत भी नहीं कह रहा, बहुत से अच्छे अच्छे तांत्रिक भी हैं जो लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। उन तांत्रिकों में भी नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के। मैं कुछ तांत्रिक ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। अब इसमें एक तांत्रिक निकल रहा है लड़की के अंदर। अभी जो तांत्रिक है ना, इसने मुझसे बोला तू जीत गया तो वादा करता हूँ ज़िंदगी में कभी क्रिया नहीं होगी इस लड़की पे। ये बात मेरे से बोली है इसने। तांत्रिक अभी भी इलाज चल रहा है लड़की का, ठीक है, लड़की कंट्रोल में है, आपकी चेकिंग कर देगी लड़की आज की डेट में। ऐसी इतनी तगड़ी ठाड़ाई दे रखी है उसको मैंने, आपको पूरा डाटा खोल के दे देगी, आपका भी आपका सबका, इतनी तगड़ी चेकिंग। उसको ये भी पता चल रहा है मेरी भी क्रिया वहाँ से आ रही भैया, तुरंत बोलते भैया क्रिया आ रही है मेरे पे, 3 घंटा शमशान। मैंने मौज मार कुछ नहीं हुआ, तेरा भाई बैठा है, ऐसा काम होता है। अब उस लड़की पे तांत्रिक लास्ट में निकल रहा है। वो तांत्रिक कह रहा पकड़ तो लिया अब तुमने, तेरे में बस की हो ना, तेरी औकात हो, तो इस लड़की से निकाल गया, उसको तो मार के छोड़ूंगा और उससे पहले इसको खाऊंगा। मैंने मतलब फिजिकली करूँगा जो उसके बाप ने करा है, वो तांत्रिक कह रहा है। अब मैं माता का मंत्र चलाता हूँ, शमशान काली का भी चलाऊँ, मरगढ़ की काली के मंत्र होते हैं, शमशान के भैरव के मंत्र होते हैं, काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उसने तो भाई भोग दे दे के अपना पका रखा ना देवता को। अब यहाँ अटक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे वो टेंशन हो रही है यार, इसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो लड़की को ठीक करना जरूरी है। साल भर में शादी है लड़की की, अगर ये चीज़ मैंने नहीं निकाली, इस लड़की के अंदर ये रह गया और लड़की के फेरे हो गए उस लड़के के साथ, तो तांत्रिक की भी शादी उस लड़की के साथ हो जाएगी, फिर कभी ज़िंदगी में निकालना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जितनी मेरी बहनें इलाज करा रही हैं, झूठ बोल के गलत काम ना करें। अगर आपके शरीर में प्रेत है, अच्छे गुरु से मिलकर अपने प्रेत को पहले बाहर निकलवाओ, तभी शादी करना, वरना ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। ऐसे कई केसेस मेरे पास हैं। अब तांत्रिक निकलने का नाम नहीं ले रहा। अब तांत्रिक में मैं पिछले 1.5 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। आपको पता है वो तांत्रिक को हमने रिसेंटली कल ही निकाला है। अच्छा, काम तमाम कर दिया उसका। कैसा करा, मैं शमशान, अब मैंने तांत्रिक का शक्ति, मैं कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैंने कुछ करके खींच लिया। अब भैरव बाबा ला के उसको भोग दे रहे, खा, वो फिर मजबूत हो जाए। मैं आज निकालूँ, कह रहा क्या कर लिया तूने। अब वो लड़की जाप कर रही है, उसको जाप भी खा रहा है, वो मंत्र जाप कर रही है लड़की, उसको जाप खा के और पावरफुल होता जा रहा है भाई, बहुत ताकतवर हो रहा है वो बंदा। अब तो और ज़्यादा काम खराब करने वाला है वो, क्योंकि मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने शक्ति बांध दी, मैंने शमशान बांध दिया, मैंने चौकट बांध दी, आसमान धरती सब बांध दिए। अब इसमें तांत्रिक में शक्ति कहाँ से आ रही भाई? भैरव बाबा दे रहे हैं। भैरव बाबा को भी बांध लिया ना मैंने वचन में। भैरव भी मेरे पास है, उसका शमशान का भैरव मेरे पास है, अब मरगढ़ की काली मेरे पास है। तो ये तांत्रिक बड़ कहाँ से रहा? यहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है लोगों पे। कोई बंदा इतनी मेहनत नहीं करता किसी को भी ठीक करने पे, जो मैं मेहनत करता हूँ।
भाई बहुत दिक्कत होगी। मैंने बाबा ये क्या हो रहा है यार, ये बंदा हंस रहा है। कह रहा अब तांत्रिक का बैठने का तरीका बहुत अलग है, आपको पता है लैक्स को ऐसे करके बैठता है। कह रहा लगा हवन पे बैठा हूँ तेरे, कर। मेरे साथ ही बैठा, मैं हवन कर रहा हूँ, पब्लिक बैठी पे हजारों बंदे मेरे पास बैठे के शरीर में आ रखा है। वीडियो है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ, इसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। कह रहा देख कर तू मंत्र लगा। ठीक है, फिर क्या होता? अब वो कह रहा तेरे में दम है, वो निकाल के दिखा दे, तेरे में बस की है तो करके दिखा, मैं देखता हूँ तू कितना दमदार है, तेरी भक्ति देखूंगा। 35 साल की भक्ति है मेरी। वो तांत्रिक कह रहा 35 साल की भक्ति है मेरे पास, 35 साल मैंने भजा इन शक्तियों को, तू तो बच्चा है। अब इसी रूप में फिर मैंने अपना विकराट रूप दिखाया जो मेरे पे शक्तियाँ हैं। मैंने सीधा यूँ करा, मैंने अब देख मैं तेरे 35 साल के साले 3 से नहीं 4-5 पीढ़ी की सिद्धियाँ मेरे पास, तेरी चौकी बांध दिया तो ना साले तो रहेगा ही कहाँ। अब उसकी मैंने चौकी बांध दी है, यानी कि जो तांत्रिक है ना उसी की चौकी बांध दी सारी अंदर अंदर। शक्तियों के मंत्र होते हैं हमारे, चौकी बांध दी ना, तो माता की चौकी लगेगी इसमें ना बाबा के लिए। अब कोई एक मंत्र है वही काम करेगा उसमें, वो चौकी से मैंने मंत्र से बांध दिया। वो बंदा को उन्होंने गोरख को भी पूछ रखा, गोरखनाथ को, गोगा जारवीर को, मरगढ़ की काली, मसान, तो भी किसका मंत्र चलेगा। अब तो कोई एक मंत्र और है हमारे पास, हर तरीके के मंत्र होते हैं। अब जब गद्दी चला रहे हो, पुश्ताना गद्दी है मेरी दादा परदादा की, तो भाई कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिया है ना कि जो काम आपको करना है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए ना बंदे को काम करने के लिए। तो देवता ने वो शक्ति दी है मुझे। अब उसकी मैंने चौकी बांधी, कहीं से ऊर्जा ना आ पाए इस बंदे के पास, और बंद गया है। कल डेट में हमने उसकी पूरी ऊर्जा खींची। अब वो बता कैसे बढ़ रहा था वो तांत्रिक। मैं कह रहा हूँ मैंने लड़की ने मीठा खाना बंद कर दिया। लड़की कुछ बाहर से साल भर से 3 साल से कुछ नहीं खा रही है, ये बढ़ कैसे रहे, प्रेत मीठे से बढ़ते हैं, तो ये बढ़ कैसा रहा है। लड़की का शरीर का बंधन है, मंदिर भी लड़की रेगुलर जा रही है, उल्टा कटना चाहिए, बढ़ कैसा रहा है। तब मेरा देवता मुझसे कहता है कि बेटा ये जो लड़की जाप कर रही है ना, ये जाप खा के बढ़ रहा है। भाई साहब कल की डेट में मैंने पूरा जाप खींच लिया उस लड़की का। जो मंत्र जाप हम करते हैं ना, उस मंत्र जाप से ही उसको खा के वो पावरफुल हो रहा है, वो मेरे से बिगड़ा था। कल डेट मैंने क्या करा, मैंने ठीक है बाबा एक ऊर्जा कुछ टाइम के लिए मंत्र जाप की ऊर्जा खींच लेता हूँ। हाथ रखा सर पे, सारा मंत्र खींच लिया, मैंने डाल दिया अपने अड्डे पे, मैं जा। अब वो कह रहा है तूने क्या कर दिया, मैंने खत्म, आज ही खत्म करके छोड़ दिया हमने। कल की डेट में उस तांत्रिक को खत्म कर दिया लड़की। आज लड़की प्रॉपर ओके है, अब हट चुका है, बिल्कुल खत्म। वो लड़की बिल्कुल ठीक है, धाम में प्रॉपर आ रही है, सेवा कर रही है। अक्षरधाम मंदिर है ना, और मेरा दरबार जो लगता है, धाम जो हमारा है वो उत्तम नगर साइड में। तो सोचो अक्षरधाम तो 60 किलोमीटर रोज आ रही है सेवा करने। अब उस पर अच्छी शक्तियाँ खेल रही हैं, जो उनकी कुल की देवियाँ हैं, देवता मैंने सब बुलाए हैं। मैंने बोल दिया सावधान बरतो, अभी विश्वास किसी पे नहीं कर सकते आप। इस तरीके से लड़की आज जाके वो ठीक हुई है। बाप उसका मेरे पास है। जब उसका लड़की का अभी बर्थडे था कुछ टाइम पहले, तो उस तांत्रिक को तो हमने बंधन कर दिया था अंदर, तो आ नहीं पाएगा, ऊपर उठ नहीं पाएगा। मेरे देवता ने पैसा दबा दिया ना, तो ऊपर नहीं उठ पाया। उसके बाप की आत्मा उस लड़की में डाली थी मैंने, वो खूब रोया आके। तो कह रहा भगा हमारी दुआ भी तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरे पे रोज़ क्रिया होती है, बहुत लोग क्रिया कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि मैं जिंदा रहूँ। आप ऐसे इतनी मेहनत कर रहे हो हर किसी के लिए, आप लेते क्या हो उसके बाद? देखो हमारा जो लेने का तो जैसे लोग 20-20 हज़ार, 21-21 हज़ार, 1-1 लाख रुपए लेते हैं। अभी एक मैंने पॉडकास्ट में देखा था कि चेकिंग करने के ना भाई मेरी 3100 रुपये चार्ज है, ऐसा बोलता है बंदा। ठीक है भाई आपका चार्ज होगा, हमारे दरबार में नहीं है। हमारे पास आप आओ, 101 रुपये माता की थाली में चढ़ा दो। जो प्रॉब्लम है ना मेरे से बोलो ही मत, वहाँ जाके बोल दो, मेरे पास बैठ जाओ, मैं बता दूंगा। देवी अपना बता देगी ये चीज़ इसके साथ है, ये पूछ रही है, मैं बता देता हूँ। आप मेरे को कुछ मत बताओ, दरबार में जाओ, वहाँ पे बोल दो माँ मैं इस प्रॉब्लम में आया हूँ, ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। आप मेरे को कुछ मत बताओ, कोई सेवादार हो कुछ मत बताओ, गद्दी पे बैठा हूँ मैं नाम पूछूँ, बहन नाम बताओ, भाई नाम बताओ, ये चीज़ मैं हाथ पे चेक करूँगा, स्क्रीन आएगी, बता दो ये दिक्कत चल रही है, ऐसे चल रही है, तुरंत पता चल। जब उस टाइम वो गद्दी पे हम बैठते हैं ना, वो उनका शासन है, वो शहंशाह उधर की, तो प्रॉपर शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है, ऊर्जा अच्छी रहती है हमारे पे बताने की, तो उस टाइम बता पाते, बहुत अच्छे से बता पाते हैं, तो बता देते हैं चीज़ें होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या 200 रुपये का गोले का उतारा होता है, हर कोई गरीब से गरीब इंसान इलाज करा सकता है। गोले का उतारा कराओ, घर जाओ बस। तांत्रिक बाबा जा रहे हो, आप 21,000 रुपये दे रहे हो, 200 रुपये देकर अपन उतारा कराओ। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया 200 रुपये भी तो ले रहे हो, देवता को भोग नहीं दोगे, कोई देवता काम नहीं करेगा। लोगों ने मित बना रही कि फ्री में काम करते हैं, फ्री का काम जो भी कर रहा है लगेगा ही नहीं। चाहे 1 रुपया लो उससे, चाहे 10 रुपये लो, चाहे 1.25 रुपये लो, चाहे 1 रुपया लो, उसका इलाज करो, उसका दान आपको डालना पड़ेगा। वरना मैं मंदिर चले जाऊँ, कालका माता मंदिर चले जाऊँ, मैं दान ना करो, क्या माता देखेगी? आया मत्था टेक के गया, क्या मैं भोग प्रसाद नहीं दूँ माता को? क्या दुकान वाला फ्री में दे देगा क्या? 10 रुपये तो देने पड़ेंगे ना। तो भोग प्रसाद देवता को देना पड़ता है। देवता कभी भोग नहीं खाता। देवता के नीचे जो दूत महाराज काम कर रहे हैं ना आपकी प्रोटेक्शन में, जैसा भी मैं आया, कितनी सारी प्रोटेक्शन मेरे साथ है, उनको भोग वही देते हैं कि तुम जाओ नीचे अपना काम करो, ईमानदारी का काम करो, लोगों को बचाओ। तो जो लाख रुपये ले रहे थे, 5 लाख रुपये बेचारे के इलाज में लग गए, मेरे धाम में आके 200 में ठीक हो गए। तो बहुत बड़े बड़े केस ऐसे थे, फ्री में लोग ठीक हो रहे हैं। किसी पे 200 रुपये भी होते, किसी पे 200 रुपये भी नहीं होते। आप आओ,
100 रुपये का उतारा करा लो, ठीक हो रहे हो। और आपको क्या क्या परहेज करना पड़ता है? हम परहेज बताते हैं, जैसे कि मीठे का परहेज बताते हैं, हम नाम जाप देते हैं। मैं कभी भी अपना कुल देवी देवता को नहीं पूजवाता, जो भी आपके देवता है ना आप उसी को पूछो। बहुत से लोग ना तांत्रिक भगत अपने देवता पूजवाते हैं, वो चाहते हैं हमारा देवता के नाम ऊंचा हो जाए। मैं कभी नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा आपके जो घर के देवता है ना आप उसी को मजबूत करो। पहले देखो कहीं और बंधन में तो अगर नहीं कई है। लोगों को नहीं पता होता, जैसे इस केस में नहीं पता थे, तो वो क्या करें? जैसे कि किसी को नहीं पता देवी देवता का, कुल धाम पे देवता आके चेकिंग कौन कराओ। स्कैनिंग होती धाम के अंदर, मेरी टीम है, क्योंकि देखो सारे काम मैं नहीं कर सकता। चेकिंग भी करूँ मैं, प्रेत भी उतारूँ मैं, उतारे भी करूँ मैं, हवन भी करूँ, अकेला इंसान कितना करेगा। तो हमने ना एक टीम बना रखी है, जैसे आपकी टीम होती है भाई, वो स्कैनिंग करने वाला वो बंदा है, मैं हवन कर रहा हूँ, उतारे कर रहा हूँ। तो जैसे आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हो, आप पे तो ब्लेसिंग है, जो स्कैनिंग कर रहा है उन पे भी कोई ब्लेसिंग है? हाँ बिल्कुल है ना, क्योंकि जो वो मेरे पास सेवा कर रहे हैं, बच्चा मेरे पास आ रहा है, मेरा दिल जीता है उसने, हाथ धर दिया मैंने, जा चेक कर लेगा तू, ऐसा आँख उठा के मैं फेंक देता हूँ। बट वो स्कैनिंग करके ये पता लगा लेते कि इनके कुल देवता कौन है। हाँ। ऐसा कह रहे हो आप? बट काफी लोग के कुल देवता होते ही नहीं है, जो लोग थोड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता, हिंदू जाति में किसी का देवता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, अच्छा। हो ही नहीं सकता। बट अगर जैसे मान लो आपने जो केस बताया 3 पीढ़ियों तक पता ही नहीं था कुल देवता है कौन, तो उस केस में कैसे पता लगवाते हैं? स्कैनिंग के थ्रू ना नाम आ हाँ, जाता स्कैनिंग में क्या होता है, एक इंसान बैठेगा, हम पूछेंगे आपका नाम, आपका गोत्र, गांव पता नहीं पता भी है जी, नाम पता, गोत्र है, पापा का नाम ये है, दादा का नाम है, आँख बंद करेंगे, देवता से बात करेंगे, 2 मिनट दूत महाराज जाएंगे, आपकी पूरी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तो घूम के आ जाएंगे, बता देंगे ये देवता ये स्थान है, ये स्थान है, पूछ लो, और वो निकल जाता है, वो निकल जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का देवता कोई हो ना हो। किसी का देवता बालाजी हो सकते हैं, गोगा झारवीर हो सकते हैं, गुरु गोरखनाथ हो सकते हैं, माता काली कुल की देवी हो सकती है, शीतला माता हो सकती है, किसी की मसानी देवी हो सकती है, तो ऐसे देवता निकलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई देवता ना हो। अच्छा। हाँ जी, किसी के बाबा बालानाथ हैं, किसी गुरु गुरु गोरखनाथ है, ऐसे बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का देवता ना हो। वो बात की बात है, लोग कह देते कि देवता नहीं है, ऐसा नहीं है, पता हो जाता है। एक बात बताओ ना, जब शादी होती है ना तो गढ़ जोड़ी की जात लगती है। आप जैसे मान लो कि किसी की शादी हुई तो वो क्या कहते हैं, भाई अपने देवताओं के पास, इष्ट के बाद पितरों का मत्था टेक लो, तो वो जाते हैं ना मत्था टेकने, वही देवता ही होते हैं। मगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं पितरों को पूजने की नहीं मना करता हूँ। बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, तो इसकी टॉपिक भी बताऊँगा बाद में। पितरों को नहीं पूजना, बस आप अपने घर के देवी देवताओं को पूजो। आप कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि श्री नारायण विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं, अगर आप पितरों को पूजोगे तो पितर में जाओगे, या राक्षस को पूछो राक्षस में जाओगे, इष्ट को पूछोगे तो इष्ट में जाओगे, मुझे पूछोगे तो मुझ में आओगे। तो हमें भगवान को पूजना है, या अपने कुल के देवी देवताओं को। पितरों को ज़्यादा बड़ा चढ़ावा ना दे। जो पितरों को पूजेगा वो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, वो भटकेगा जी। क्योंकि भगवान कहेगा तूने मुझे थोड़ी बजाए, तूने तो पितरों को बजा, उससे बात कर ले, मुक्ति दिला ले। कोई अगर देवी देवता को, कुल देवता को भी पूज रहा है, पितरों को भी पूज रहा है, तब ठीक है। तब ठीक है, कुल का देवता है। अब क्या होता है कि देखिए, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, धाम चला रहा हूँ, हर काम मैंने बताया मैं नहीं करूँगा, मेरे नीचे भी कोई लड़का है, कोई मैनेजर है, वो चीज़ को संभाल रहा है। अच्छा। अब उसने बोला भैया बंदा सही है, ऐसी देवता ऊपर बैठा भगवान, देवता बताता बंदा ठीक है, देवता मुक्ति दे देगा तुरंत, ऊपर जाकर छोड़ देगा, पापा मुक्ति दिलाओ। तो देवता लेके जाएगा इष्ट के पास, चाहे वो भोलेनाथ हो, श्री नारायण विष्णु भगवान हो, बालाजी हो, मुक्ति मिल जाएगी उनको, जो इष्ट देव के साथ चल रहा है, पितरों के साथ नहीं, राक्षसों के साथ नहीं। ये होता है इस तरीके से। ओके। और भी कोई किस्सा है आपके पास? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं हमारे रियल में। एक केस और है मेरे पास, एक छोटे बच्चा तंत्र से मार दिया। अच्छा। हाँ, परिवार के लोगों ने। वो बच्चा था 7-8 साल का, खेल रहा था, खेलते खेलते घर में आया, घर में आते दम तोड़ दिया। सब कुछ ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, 7-8 साल का बच्चा था, खेल रहे बच्चा, घर में आया, खेलते खेलते नीचे गिरा, मर गया। हाँ, कोई मानेगा नहीं। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बोला ख़त्म हो चुका है, जबकि वो एक लड़का बड़ी दुआओं से मिला था। मारा गया तंत्र से, परिवार के लोगों ने मारा है, क्योंकि इन पे भी अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी जगह है, अच्छा सब कुछ था, मतलब थे तो मिडिल बच्चे क्लास। को नुकसान करके कैसे? बच्चे को मार के बच्चे को मसान बनाया गया है। अच्छा। बच्चे को मार के छोटा मसान बनाया गया, जिस पे कोई मंत्र काम ही नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से। बच्चा घर का ही है, मारा, जगाया, जगाने के बाद उसी मंत्र के ज़रिए जो करवाने वाला है वो घर का ही भाई है, चाचताओं का लड़का, मसान बना दिया। मसान बनाने के बाद उसके परिवार में छोड़ दिया लड़की के अंदर। लड़की एयर होस्टेस का कोर्स कर रही है, कंप्लीट हो चुका है। उस लड़की पे वो मसान को छोड़ा गया है। मसान को छोड़ने के बाद उनका घर बर्बाद कर दिया, एक रुपए की नहीं है, मोहताज हो गए, एक पैसा नहीं बचा। लड़की ठीक ही नहीं हो पा रही है,
जबकि लड़की ने एरोसी का कोर्स करा है, अब उसको जॉब लगनी थी, भाई मर गया, ठीक है, अब धीरे धीरे सब इंसान भूल जाता है कुछ टाइम बाद। अब वो जॉब करना चाहती है, उससे पहले वो भाई को जगह जगह के मजबूती से मसान को बच्चे को बनाया, उसमें छोड़ दिया लड़की के अंदर, और साइलेंट मोड पे छोड़ा गया कि हाँ हूँ करके नहीं आएगा वो, मगर फील होगा कि शरीर में कुछ चल रहा है, और वो समझ नहीं पा रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और वही बच्चा कहीं ना कहीं उसको दबा रहा है, सीने पर दबा रहा है। रात होती ही 12 बजे के बाद वो सो ही नहीं पा रही है, आँख खुली रहती है सुबह के 4-4 बजे तक। उसके बाद उसको नींद आती है, और जब भी तो उसको काम करना था बेचारी को, जॉब करनी थी, अपने घर को संभालना था। बाप ने सोचा कोई मेडिकल इशू होगा, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर भी दवाई दे रहे हैं, माइंड की दवाई दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा, ये है वो है, मगर कुछ हो नहीं रहा। लड़कियों को फील होने लगा कि मम्मी घर में ना कोई घूमता है, हवा की तरह काली सी परछाई घूम रही है, और मैं जैसे खड़ी हो रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे टच कर रहा है, कोई मेरा पैर पकड़े खींच रहा है, या मेरे को कान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, और मम्मी मेरे सीने पे कुछ ना गलत हो रहा है, मतलब मैं बोल नहीं सकता, ऐसे कुछ कर रहा है मेरे साथ। अब मम्मी ने उसके कहीं इलाज करवाया, 5 साल तक वो माता कहती है 5-6 साल से मैं भटक रही थी, और ये कई सालों तक मैं भटकी हूँ इस तरीके से। उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई, उसका बाप रो रहा है कि सिर्फ सब कुछ खत्म हो चुका, प्राण बचे हमारे अंदर। अब वो इतने सालों से परेशान है, जगह जगह भटक लिए, लोगों ने इतना पैसा खा लिया, लड़की पे ही लग रहा है पैसा, सारा पैसा लड़की पे लग रहा है, दवाई गोली पे, तंत्र में ही। अब बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं है उनके पास, लाइट काट दी गई है, 3 साल से बिना लाइट के कमरे में लोग रहे हैं। सोचो किस तरीके से कंडीशन रही होगी। और जो बाप काम करता है वो कटिंग का काम करता है, छोटी सी दुकान है बेचारों की, अब उस दुकान के माध्यम से घर चला रहा है, और जो पैसा कमा रहा है वो सब तांत्रिकों में, भक्तों में जा रहा है कि भाई इलाज लगाओ, इलाज करो, मैं इलाज हो ही नहीं रहा है। अब लड़की को ऐसा कर दिया गया है कि लड़की ना जॉब कर सकती है, ना लड़की की शादी हो सकती है, लड़की साइलेंट मोड पे ऐसे पड़ी है। आप यकीन मानोगे मेरे पास वो दरबार में आई, 1 महीने बाद वो लड़की प्रॉपर ठीक है, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, उसके अंदर आके बोल रहा है कि कोई मुझे बुलवा नहीं पाया अभी तक, तो पहला भगत है जिसने मुझे पकड़ा है। 15 साल से मैं रसोई के अंदर था, वो वीडियो दिखाऊंगा आपको, 15 साल से रसोई के अंदर था। मैंने तेरा काम क्या था, कह रहा इनको बर्बाद करना, इसके भाई को मसान बनाया गया है, मेरे साथ जोड़े में चलाया है, और वो भाई इसके अंदर ही है। अभी करवाया किसने, ये भी बता दिया, हमको नाम बता देते। में दूसरा कौन, दूसरी छोटा भाई जो उसको मारा है 7-8 साल का एंटिटी, वो कौन थी जो बोल रही थी? बोल नहीं रहा, बोल रहा है। वो कौन है? वो जिंद है, एक तरह का राक्षस है, प्रेत है, वो उस रसोई के अंदर खड़ा हुआ है, उस रसोई में था पहले से ही, वो भी इसको अपने कंट्रोल में ले रहा है। इनका काम बांध दिया, काम नहीं चलना चाहिए, रोजगार चले ना, रोड पर आ जाए, घर जमीन सब बिक जाए, बर्बाद करना है बस। कोई रंजिश रही होगी, बर्बाद। अब सामने से कोई केस तो कर नहीं सकता, तंत्र से तो बहुत आसानी है, तंत्र को गलत यूज़ किया जा रहा है, उस पर तंत्र कर दिएगा। वो लड़की को ले लेकर भटका, तो किसी तरीके से उन्हें भी मेरे चैनल से जुड़े, और वो ही कहते हैं कि भैया चैनल को तो हम देखा, मगर एक भी लड़की पे प्रेत था ना, मेरे पास एक लड़की पे तो जिंद हटाया था 11 रुपये में, मात्र 11 रुपये में। यहाँ बैठा हूँ, उसके बाप के हाथ में मैंने शक्ति बिठा दी, मैंने 11 रुपये पकड़ लो हाथ में, घुमा दो उस पर से, तत्काल यूँ घुमाया, जिन हट गया। तो वो लड़की ने उसको बताया था भैया के पास शक्ति अच्छी है, वहाँ पे ठीक हो सकते हो। तो वो लड़की मेरे पास आई, जो 5-6 साल से कहीं ठीक नहीं हुई है ना, हमारे दरबार में आके, शिवकाल का धाम के अंदर आके, उस लड़की पे जब हमने तंत्र क्रिया को खींचा, मेहनत करी उसके ऊपर थोड़ी सी, को मार लगानी पड़ती है प्रेतों को। प्रेत ना भी प्यार से नहीं निकलते हैं, किसी के अंदर रह रहे होते हैं ना, उनको प्यार हो जाता है उनसे साथ रहना। अभी एक केस हो रहा है, वो केस के बारे में बताऊंगा आपको, जिंद है वो निकाल रहा हूँ, उसकी वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो किस हद तक चले जाते हो आप, गालियाँ वालियाँ भी देते हो? देखो मेरे पे जो सिद्धियाँ रहती हैं, गाली तो हम दे नहीं सकते ना, बहन है मेरी, गाली कैसे दे दूंगा? जिसके ऊपर आ रहे हो तो मेरी सारी बहनें हैं, जितने भी मेरे धाम में लोग आ रहे हैं वो मेरी बहनें हैं। जो भाई आ रहे हो मेरे भाई है, कोई उम्र है बड़ा मेरे पिता के समान है, आप गाली कैसे दे दोगे? हाँ देवता रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, और आपको बताओ देवता को बुला के कभी काम करवाना भी नहीं चाहिए। देवता तो आएगा, धैड़ धूड़ मारेगा, कर देगा, अगले का क्या होगा? तो अपनी शक्ति से मारते हैं हम, शक्तियों की मार लगाई जाती है, ना कि हाथ की मार। बहुत से लोग मारते हैं ना, ये वो चाबूत उबूत, ये कर दिया, नींबू काट दिया, ये सब नहीं होता। मैं बहुत सारी चीज़ आपको आने टाइम पर बताने वाला हूँ। अभी बहुत से लोग जो चौकियाँ लगा रहे हैं ना माता की, इनके ऊपर ही बताऊँगा मैं। केसेस मेरे पास ऐसे हैं जो आपको बता दूँ, माँ मैंने तंत्र क्रिया कर रखी है, बताऊँगा उसके बारे में बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या होता है कि लड़की पे तंत्र क्रिया कर रखी है, उस लड़की के ऊपर भाई आ रहा है जो कि साइलेंट मोड पे बोलेगा ही नहीं, बंधन है गले का, तंत्र से बांध दिया, बोलना ही नहीं है, बर्बाद करना है। मगर उसे पता है कि मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मगर वो उसको मार लग रही तो उसको परेशान कर रहा है लड़की को। वो घर में एक ताकतवर प्रेत है, वो प्रेत इनका काम को बांध रहा है, रोजगार बांध रहा है, बरकत नहीं हो रहा, दवाई गोली पैसा लग रहा है, काम करने जा रहा है, 40 रुपये का काम हो रहा है, 50 रुपये का काम हो रहा है, तो बंदा ठीक कहाँ से होगा भाई? और लोगों को तो पैसा चाहिए, ठीक करवाना, पैसा दो, हमारे पास ठीक करो, पैसा दो, कैसे हो जाएगा ठीक? 15 साल बाद वो प्रेत बोला, तब मैंने उसको बोला, आप बता तू क्या कह रहा था? कह रहा भाई कोई पकड़ नहीं पाया मेरे को, 15 साल से साथ में था, अब इनके अच्छे दिन आने, मैंने ही इनका काम धंधा बांधा हुआ था। इस प्रेत ने पूरा बोला है,
कि भाई मैंने काम बांधा था, अब इनके दिन वो ख़त्म, अब इन पे अच्छी चीज़ें रहेंगी, इनके 2 रोज़गार है वो वापस चलेगा, बंधन खुल के काम से भी काम अच्छा चलेगा। तो वो लोग आके मेरे पास रोया, वो आदमी रोता हुआ ये कह रहा था कि भैया सब कुछ बर्बाद हो गया, खाली मेरे शरीर में प्राण है, वो वीडियो मैंने डाली हुई है, खाली प्राण बचा है, वरना मैं तो मर चुका था, आप नहीं मिलते तो मर। 1.5 महीने में लड़की ठीक होगी, 5 साल से एक दरबार में जा रहे हैं वो, जिस दरबार से जुड़े 5 साल बहुत होते, 5 साल में कितनी लाइफ बर्बाद हुई उस लड़के की। 5 साल में पढ़ के वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती थी फाइनेंशियली, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर, उसको कुछ भी नहीं बचाया। अब सोचो कितना गलत करा उसके साथ। तो आपने उसको भी मुक्त करके और उसको बंधन पहले बांध कर रखता हूँ मैं अच्छी तरीके से, सॉरी मेरे मुँह से गाली निकली, बांध के रखता हूँ, मैं मार रखाता हूँ, बदला लेता हूँ अपनी बहनों को। मेरी बहन के साथ गलत कैसा करा तुम लोगों ने, क्योंकि हमारे हम के अंदर त्यौहार मनाया जाता है राखी का। तो मेरे दरबार जितनी भी, चाहे वो बुढ़िया हो, जवान हो, लड़की कोई भी है, वो राखी बांधेगी मेरे को सबसे पहले, और सबकी वीडियो डलती हैं, क्योंकि मेरा त्यौहार बहुत अच्छे से मैं यही बनाता हूँ। गुरु पूर्णिमा नहीं बनाता मैं मैन बनाता हूँ रक्षाबंधन, कि मेरी फैमिली हो तुम, मुझे तुम्हें बचाना है तंत्र से। वो आज वो लड़की ठीक है, जॉब भी कर रही है, ठीक है। तो कैसे बांधते हो? शीशी में ऐसे ना किया जाता है ऐसे? देवता के पास शक्तियाँ होती है, जैसे कि मेरे पे 3 सुराई मिली हुई है, आपको बता दूं 3 सुराई मिली हुई है आपको, इतनी बड़ी बड़ी सुराई शक्तियों से मिली हुई है, सूक्ष्म रूप से देख पाओगे आप। इतनी बड़ी सुराई है 3, एक है लोहे की सुराई, एक है सोने की सुराई, एक है चांदी की सुराई। अब इन 3 सुराई में, तीनों सुराई में अलग अलग काम होता है, समझो। अच्छी शक्ति जो होगी आपकी, मान लो कोई अच्छी शक्ति आप पे, मगर तंत्र कर रखा है, उस तंत्र से वो अच्छी शक्ति भी मलिन हो रही है, तो मुझे वो निकालनी पड़ती है। पहले प्रेतों को हटाऊंगा घर से, शरीर से, रोजगार से, काम धंधे से। आपकी अच्छी शक्ति भी तो मलिन हो रही है ना, उसको मुझे हटाना पड़ेगा, वो काम नहीं कर पा रही, उसको मैं सोने की सुराई में डाल दूंगा अपनी। आपके अच्छे पितर भी थे जो आपके कारोबार में बरकत देते थे, उसको भी बंधन कर रखा है, उस पितर को उठाऊंगा मैं चांदी की सुराई में। अब एक प्रेत है साला जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लोहे की सुराई में। बस ये सूक्ष्म रूप से मुझे दी हुई है, मतलब बाबा की फिजिकली नहीं देख सकता इसको, देखने की औकात ही नहीं है किसी की। सच्चा भगत देखता तो जो मुझसे ऊपर होगा। अब क्योंकि मेरे पे तो, मैं 7 साल से साधनाएं कर रहा हूँ, मैं कभी भी यूट्यूब पे आके नहीं बोलता कि आप साधना कर लो, बिना गुरु के कोई साधना नहीं करनी चाहिए। जो साधना करना चाहते हैं गलत है, बिना गुरु के साधना करोगे तो आपको जपेटा लगेगा और आपके घर में तंत्र बढ़ जाएगा। कोई भी बीज मंत्र आप बिना गुरु के नहीं उठा सकते। तभी बहुत से लोग मेरे पे आते हैं गुरु धारण के लिए, 1500 किलोमीटर से आए हुए, कोई आया बेचारा ट्रेन में, भैया मैं आपको गुरु धारण की, मैं नहीं दे सकता। आप आए हो मेरे पास, आई हो मेरी बहन, मैं कैसे दे दूँ? आप लोगों को प्रेत हटा रहे हो बिना गुरु के, आपके घर में पूरे प्रेत भरे पड़े हैं। अब आप चाहते हो कि मेरे को कोई गुरु मिल जाए और आपको मैं गुरु धारण दूँ, उस पैसों को आप गलत यूज़ में लो, क्योंकि मैं तो गुरु धारण दे दूंगा, आपकी चीज़ें मेरे पास आएंगी सारी। किसी को मैंने गुरु धारण दिया, अब वो प्रेत उतारेगा तो कहाँ जाएंगे? मेरे दूध जाके उसको उठा के लेके आएंगे। अब उसी पैसों को गलत यूज़ में कर रहे हैं। मैं तो किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ, मातम 200 रुपये को उतारे का वन करते हैं, 1 गोला 3 गोला 5 गोले उतार, आप जब आओगे उतारा होगा, ठीक हो रहे हो आप। अब वही उसी औरत से किसी को ठीक करवानी, उन्होंने 1000 ले लिया, 2100 ले लिया, 11000 ले लिए, 1 लाख ले लिया, तो देवता तो मेरा मुझ पर बोलेगा ना कि तूने किस जगह। हम पहले आजमाते हैं, इसलिए मैं लैम्बी किसी को गुरु धारण नहीं दे रहा अभी। तो हमारे तरह काफ़ी लोग इस तरह ठीक हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आने टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो भाई, वो सारी बातें और आपके और भी केसेस हम अगले पॉडकास्ट में लेंगे, क्योंकि इस पॉडकास्ट की बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो गई है जी, तो हमें ये पॉडकास्ट यही ख़त्म करना पड़ेगा। ऑडियंस से हम बोलेंगे अगर आप चाहते हो कि हम भाई के साथ एक और पॉडकास्ट करें तो भाई पार्ट 2 कमेंट कर दो, तो हम पार्ट 2 में फिर से बैठेंगे आपके साथ। और दैट इज़ इट। जाते हो आप कुछ कहना चाहते हो? मैं आपको ये कह दूँ कि भाई रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के किसी ऐसे भगत के पास आप ना जाए जो जगत में सबके सामने काम नहीं कर रहा हो। घर घर में जो काम करते हैं ना छुप छुप के, जिसका कोई यूट्यूब पे चैनल नहीं है, लोग जानते नहीं है, आप उनके पास जाकर इलाज कराते हो तो आपका घर का विनाश है। कभी भी भगत को अपने घर मत बुलाओ, कोई भी भगत को अपने घर नहीं बुलाना, क्योंकि आपके घर में अच्छी शक्तियाँ होती है, वो भगत को पता चल जाता है, वो उठा लेता है वहाँ से। आपकी अच्छी शक्तियाँ होती है, बंधन कर देते हैं वो। कभी भी अपने घर भगत को मत बुलाओ, किसी तांत्रिक से मत जोड़ो जो गलत क्रिया करता है। आप ऐसे दरबार जोड़ो जो भाग्येश्वर धाम है या शिवकाल का धाम, हमारा दरबार है, खुले हम सबके सामने काम कर रहे हैं, वहाँ जनता बैठ रही है, आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई कैसा बंदा है, आपको आराम पड़ा है नहीं पड़ा है, ये बंदा जैन बंदा है, ऐसा तो ये बंदा पैसे खा रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। और पितरों को ना पूजे अभी आप, फिलहाल इसके ऊपर मैं बताऊंगा आने टाइम पे पितरों को लेके। मगर किसी भगत को घर मत बुलाओ, किसी तांत्रिक से मत जोड़ो। ये दर्द पे जो चौकिया पे जाते हैं लोग, नींबू कटवा रहे हैं, माता बन रही हैं, इनसे सावधानी के ऊपर भी बहुत सारे केस में बताऊंगा। तो सावधानी बरतो, भगत के चक्कर में ना पड़े, अपने अच्छे दरवाजे जुड़े, अच्छे गुरु से जुड़े, सोशल मीडिया पे जिसकी अच्छे कमेंट्स हो, जो लोग जानते हों, जो लोग ठीक हो रहे हैं, उनसे आप मिलो। बस मैं कहना चाहूँगा। चलो भाई, पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं करा है बाय चांस। और बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जो ऐसी स्टोरी, ऐसे केसेस को सुनकर अपने दिल पे हावी कर लेते हैं ऐसी बातों को, तो भाई ऐसे बिल्कुल मत होने देना।
और बस इन केसेस को, इन स्टोरीज को सुनो, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, अवेयरनेस पर्पज़ के लिए हम लोग ऐसे पॉडकास्ट बनाते हैं, तो सिर्फ उसी के लिए इनको सुनो और अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपना ख्याल रखो, मौज काटो। दैट इज़ इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।